थे। आज श्री भगवान बलराम के शुभ आविर्भाव तिथि और पूरे दिल्ली केंद्र शासित अंचल में पंजाबी बाग में श्री कृष्ण बलराम है। ऐसे हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने श्री धाम वृंदावन में मुख्य विग्रह के रूप में पूरा मिडिल में श्री कृष्ण बलराम को रखे। यद्यपि सब जगह में मेन अल्टर में राधा श्याम सुंदर राधा कृष्ण का विग्रह रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन वृंदावन में मुख्य विग्रह रूप में मिडिल बिल्कुल बीच सेंटर में श्री कृष्ण बलराम को रखे। और यद्यपि पंजाबी बाग के मंदिर प्रसिद्ध है राधा राधिका रमण के नाम में, लेकिन देखने में लगता है वो भी साइड में खड़े हैं, मिडिल में तो कृष्ण बलराम ही है। और इसी कारण से दिल्ली एनसीआर के मुख्य भक्तगण सब हम देख रहे हैं आज इधर, बाकी दिन में नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि श्री बलराम यहीं पे हैं। तो इसलिए उनके तिथि पर उनको बधाई देने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हमारे अर्जुन हरि प्रभु वृंदावन से आ गए। वृंदावन में भी कृष्ण बलराम है, लेकिन यहाँ के पंजाबी बाग के कृष्ण बलराम के साथ उनके संबंध है, यहाँ से आ गए। कृष्ण बलराम के साथ ही राधा राधिका रमण पता नहीं जिनके साथ भी हो। तो आज आप अधिक संख्या में पूरे दिल्ली क्षेत्र से यहाँ आए हैं, विशेष करके श्री बलराम की कृपा प्राप्त करने के लिए। श्री बलराम जी के दर्शन और उनका अभिषेक आज यहीं होगा। मुझे किसी ने बता रहा था कि फरीदाबाद में भी अभिषेक कर रहे हैं। फरीदाबाद में तो है ही नहीं कृष्ण बलराम। हाँ, गौर नीता, गौर नीता तो सब जगह में है। गौर नीता का अभिषेक तो नित्यानंद त्रयोदशी को गौर पूर्णिमा में करेंगे, आज क्या करें? आज तो बलराम का। तो लेकिन मैं जैसे बताया था, आज के और एक पर्व है रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन आप लोग को शायद पता भी होगा। ये शुरुआत हुआ था भगवती लक्ष्मी श्री बलि महाराज के हाथ में सर्वप्रथम रक्षा सूत्र बंधन की थी। क्यों? क्या आवश्यकता था? क्योंकि भगवान ने अब उनके मांग पूरा करने के लिए, देवताओं के इच्छा पूरा करने के लिए देव माता अदिति प्रार्थना की। कश्यप जी के कहने पर उनके पैव्रत करके भगवान को प्रसन्न की। भगवान उनको सामने प्रकट हुए, क्या इच्छा पूरा करना? मेरे पुत्रों को छीन करके राज्य ले लिए, बलि महाराज स्वर्ग अधिकार कर लिए थे, उनको वापस लाओ। तो भगवान बोले वापस लाऊंगा, ठीक है वचन देता हूँ लाऊंगा, लड़ाई तो करूंगा नहीं, क्योंकि वो डिवोटी हो गया है, ब्राह्मण की सेवा कर रहा है बलि महाराज और दान दक्षिणा देता है। तो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा तो करूंगा नहीं, मांग करके लाऊंगा। तो मांगने वाले छोटे होते हैं, देने वाले बड़े होते हैं। तो इसलिए भगवान छोटे बोने बन करके गए थे बलि महाराज के पास, और उनका यज्ञ चल रहा था, क्योंकि स्वर्ग तो अधिकार कर लिया था। उनके गुरुजी शुक्राचार्य बोले, देख ये तो अब ले लिया, लेकिन अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तेरे नाम में। तेरे नाम में पक्का रिकॉर्ड करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, ना स्वर्ग के राजा बनने के लिए शतकृत 100 यज्ञ करना पड़ेगा। जब तक सेंचुरी नहीं मारोगे तब तक स्वर्ग के आपका नाम नहीं होगा रिकॉर्ड। तो बोला कीजिए। तो शुक्राचार्य ने ब्राह्मण को लगा करके 100 यज्ञ करने के लिए डेली एक यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान वामन देव ने जल्दी से प्रकट हुए, प्रकट होकर के और चलने लगे। इसे कहा गया है भागवत में कि भृगु कक्ष, आजकल उसका नाम भारूच है, सूरत और बड़ौदा के बीच में एक, जहां नर्मदा नदी समुद्र में प्रवेश कर रहा है, इसका नाम है भारूच, भृगु कक्ष नाम। यहीं पर बलि महाराज ने यज्ञ कर रहे थे नर्मदा तट पर, और 99 यज्ञ पूरा हो रहा था, 100 होना ही वाला ही था। तो भगवान प्रकट हुए कश्यप और अदिति के यहाँ, जल्दी जल्दी प्रकट होकर के बोने बन गए। बोले मुझे जनेऊ दे दो। फर्स्ट इनिशिएशन नहीं, सेकंड इनिशिएशन ले ली। पहले सेकंड इनिशिएशन लेकर के जल्दी जल्दी चले, मुझे चलना है, काम करना है, नहीं तो 100 कर लिया तो हो जाए ओनरशिप उनका नाम में। 100 यज्ञ करने से पहले
मुझे उनसे मांग कर ले आना पड़ेगा। पहुंच गए जा करके भृगु कक्ष में, लेकिन उनके पास तो आईडी कार्ड फोटो फोटो खींचे नहीं थे, अभी इनविटेशन कार्ड नहीं था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। गेट के बाहर खड़े होकर के श्याम वेद गायन किए, श्याम गान किए। तो जो बड़े बड़े मूछ वाले सिक्योरिटी थे वो सोचे ये छोटा सा लड़का ब्राह्मण बड़े तेजस्वी, बिल्कुल ब्राह्मण के यूनिफॉर्म में गए थे, दंड कमंडल छत्र आदि धारण करके गए थे, और जाकर वहां खड़े होकर वेद पाठ किए। ऐसे सुसुर वेद पाठ किए जो भवन के अंदर, गेट के अंदर, उसके अंदर मेन यज्ञ मंडप था, जहां लाखों गेस्ट बैठे हुए थे, बड़े बड़े शुक्राचार्य आदि बड़े बड़े याज्ञिक होता ब्राह्मण सब बैठे थे, अग्निहोत्री, और यज्ञ मंत्र उच्चारण करके किया जाता था। अब 99 यज्ञ पूरा हो गया था, 100 में चालू होने वाला ही था। लेकिन जब वो वेद पाठ के सुर पहुंचा, साउंड सिस्टम नहीं था उनके साथ, बिना साउंड सिस्टम में इस प्रकार के साउंड उनका कान में जा रहा था, जो अंदर बैठे हुए थे सारे दर्शनार्थी और जो मंत्र उच्चारण करते थे ब्राह्मण, जितने जो बलि महाराज और रत्नावली उनके पत्नी जो संकल्प करता थे, वो भी सब खड़े हो गए। बोले ये साउंड कहां से आ रहा है, इतने अद्भुत वेद पाठ कौन कर रहा है? सब खड़े हुए, भगवान नहीं जा रहे, वो सारे जो जितने अंदर वाले थे सब बाहर आ गए। उसको सुन करके आकर्षित होकर के कौन ऐसे सुंदर वेद पाठ कर रहा है करके सारे ब्राह्मण होता, अग्निहोत्री, याज्ञिक और साक्षात बलि महाराज और उनके पत्नी, सब परिवार पूरे सारे लाखों लोग बाहर आए देखने के लिए। यज्ञ देखेंगे क्या, कौन वेद पाठ कर रहा है? ये भगवान है, सर्वाकर्षक है, रूप ही ऐसा है, भले वो ना बने कुछ बने, महाआकर्षक है। और कंठ सर तो कोई कंपेयर अनपारालाल, कोई समानता नहीं। ऐसे अमृत वर्षा कर रहे थे वेद पाठ करते हुए, सारे आए देखने के लिए। देख करके सब रीझ गए, बोले वाह, मानना पड़ेगा, क्या सुश्र वेद पाठ कर रहा है। सब प्रसन्न हो रहे थे। अब बलि महाराज स्वयं आकर उनको हाथ पकड़ कर इन्वाइट कर लेकर गए। सिक्योरिटी पकड़ेगा उनको क्या गेट पास देखेगा? स्वयं राजाधिराज लोकाधिपति बलि ने उनको हाथ पकड़ करके स्वागत करके लेकर गए, पति पत्नी लेकर के। और सबसे पहले बोले आप ब्राह्मण है, मेरे यज्ञ में इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण वेदनाद कर रहे हैं, तो आपको हम चरण धोवन करेंगे। चप्पल पहनकर नहीं गए थे, खाली पैर में गए थे। नर्मदा तट पर गए होंगे, थोड़ा मिट्टी फिट्टी लग गया होगा, तो सोने के परात ला करके उसमें और तीर्थ जल डाल करके पति पत्नी दोनों मलमल कर दोनों पैर को धोए। अभी गंगा जी का सृष्टि हुआ ही नहीं था, गंगा जी बनेगा बाद में, अभी भगवान जो पैर उठाएंगे। अब पहले से गंगा कहा गया है जयदेव गोस्वामी, तब नख निरजनी तजन पावनम। तब मतलब भगवान है केशव, आपके नाखून के स्पर्श किया हुआ जल गंगा जी है, इसलिए उनके इतने पावर आ गया कि जुग जुग तक हजारों लाखों पाप ताप को निवारण करती है। क्यों? आपके नाखून को स्पर्श कर दिया। तब नख निर मतलब जल, आपके नाखून के स्पर्श किया जल में इतने पावर आ जाता है। और यहाँ नाखून नहीं, पूरे 2 पैर 10-10 अंगुली पूरे ऊपर नीचे सारे स्पर्श करके धो धा करके जल कितने हाई पावरफुल होगा। ये गंगा जल से कितने कितने और ज्यादा प्रभावशाली होगा। और उस स्वचरण दोनों चरण के साक्षात पद धोत जल पादादक को बलि महाराज उनके पत्नी ने भर भर करके पिए, किसी को नहीं दिए, खूब पी गए सारे, और अपने घर में थोड़ी सिंचली पी गए। ये भगवान इसीलिए किए सबसे पहले कि उनके अंदर जितने अनर्थ है सारे इस चरणादों को पीकर नाश हो। ऐसे चरणादों को पीने का विधि मंत्र है, विष्णु पाद दुखम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब विष्णु पाद दुखम और सिर से धारयामी, ये भी कहते हैं, क्योंकि ये भगवान का पाद दुख को जान करके भगवान शंकर अपने सिर में चढ़ाए गंगा जी को। भगवान शंकर ने अपने सर में गंगा जी को धारण किया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु के पाद धूत जल है, पादादुक है, इसलिए भगवान की पाद चरणादों को पी करके हाथ नहीं धोना चाहिए, सर में पूछना चाहिए, सिरसा धारयामी। तो ये भगवान के पादादों के महिमा है। वो तो साक्षात, हम लोग तो इसका नाम लेकर के पी लेते हैं, ये तो साक्षात शरण को धो करके पिया। इतने पवित्र हो गए, पवित्र होकर के जब प्रार्थना किए कि आप आए हैं, लगता है कि कुछ आशा लेकर आए हैं। वामन बोले हाँ, मैं नहीं तो क्यों आता, मैं जाचक बनकर आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं।
तो बड़ी महाराज बोले, बोलिए क्या चाहिए, ये दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं, मैं तो डेली डेली ब्राह्मण को इसे दान देता हूं यज्ञ के बाद में, आप आए, क्या चाहिए ये दे दूं। ब्राह्मण बालक को भगवान बोले, देखो आप बड़े घर के आदमी हो, देने वाले हो, देते रहते हो, इसे हमारे दान करता सब बैठे हुए हैं सब, या मंदिर प्रोजेक्ट पूरा होगा सो दान करते हैं। तो बोले आप तो दान करते रहते हो, लेकिन मैं रहा ब्राह्मण छोटा बालक, मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण का असली गुण है संतुष्टि, मैं सैटिस्फाइड हूं, मुझे जितना आवश्यकता इतना ही चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बोलिए क्या चाहिए। ना मैं मांगूंगा लेकिन आप ना दो। अरे छोटा सा बालक है, थोड़ी सी संतुष्ट हो जाएगा, फिर मांगता नहीं, ना नहीं मेरा भरोसा नहीं, फिर बाद में मना कर दो, ना फिर ना कंडीशन चाहिए, एग्रीमेंट साइन करो, पेपर साइन एग्रीमेंट करोगे कि मैं जो मांगूंगा सो दोगे, तब मैं मांगूंगा, नहीं तो नहीं। सब आश्चर्य होगी देखने के लिए, ये कौन सा बात है। अभी 100 यज्ञ होने वाले, हर यज्ञ में सैकड़ों ब्राह्मण आकर के कितने दान पकेट भर करके, मन भर के लेते हैं, बैग भर करके। ये छोटा सा बालक बोलता है कि मैं थोड़ा सा चाहिए और एग्रीमेंट के बिना मांगूंगा नहीं, साइन करो एग्रीमेंट, संकल्प करो, बिना संकल्प में नहीं मांगूंगा। आचार्य शुक्र बैठे हुए थे, चश्मा खोल करके लगाए, देखने लगे, बोले कौन है लड़का है। चश्मा लगा करके नजदीक देखे, बोले बली खबरदार, ये लड़का डुप्लीकेट। क्या? बोले ब्राह्मण बालक नहीं है, क्या है वो, साक्षात परमेश्वर विष्णु है, वो ही है, मैं देख लिया। शुक्राचार्य का इतने क्षमता था, भगवान को पहचान लिया और बोला कि भगवान है। तो बलि महाराज बोले, गुरुजी मैं आपसे सुना हूं कि भगवान सर्वेश्वर होते ना है, उन्हीं के सारे संपत्ति ना हो है, अगर वो चाहे तो मैं दो थप्पड़ मार के मुझे छीन लेना हो, ले सकते हैं ना, फिर मांगने वाले क्यों ना, ही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा, भिख मंगा बनकर क्यों आए ड्रामा कर, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है, लेकिन खबरदार मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। और फिर देखे, बोले मैं समझ रहा हूं, वो डुप्लीकेट बालक बनकर आया है, आपसे सारे छीन कर देवताओं को दे देगा, तेरे शत्रु को दे देगा, इसीलिए आया है प्रोजेक्ट लेकर। खबरदार बिल्कुल एग्रीमेंट साइन मत करो, संकल्प मत करो। और बालक के रूप में वामन देव हंस रहे हैं, बोले पादादों को पिला चुका हूं, तेरी बात नहीं मानने वाला है। जब भगवान के चरणादों को पी चुके हैं, इतने दृढ़ विश्वास भगवान में हो जाता है, फिर टस से मस नहीं होगा। सही यही हुआ। शुक्राचार्य ने सैकड़ों उदाहरण दे करके खूब समझाया, मत करो मत करो, टस से मस बलि महाराज ने, भले कुछ भी हो जाए, बोले नरक में जाओगे, गुरु अवमानना होगा, इतने होगा, बड़े दुख कष्ट पाओगे, पूरे सब संपत्ति छिन जाएगा। बलि महाराज बोले, गुरु जी भले कुछ भी हो जाए, मैं नरक में जाऊं, मुझे आपको त्याग करना पड़े, मुझे कितने भी कष्ट स्वीकार करना पड़े, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा, जो मांगेगा मैं दूंगा, एग्रीमेंट साइन करूंगा ही करूंगा। शुक्राचार्य हट कर पीछे बैठ गए, बोले पता नहीं क्या हो गया उसको, क्या हो गया, चरणादों को पी लिया। यही है, भगवान ने स्वयं जाकर सबसे पहले अपने पैर धोकर पिला दिया। ये भगवान के 100 पदादों की महिमा है, बिल्कुल पर दृढ़ विश्वास जम गया भगवान के ऊपर। और जो गुरु भक्ति गुरु सेवा के कारण इतने बड़े पद प्राप्त किया था, आज गुरु को अवमानना किया, अवमानना नहीं, त्याग कर दिया। किस लिए त्याग किया? श्री भगवान के लिए त्याग किया। इसलिए भगवान के लिए गुरु को त्याग करके महाजन बने। भगवान के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, त्याग करना पड़े, तो ये त्याग का महिमा है। बलि महाराज तो असुरों के राजा थे, अब क्या बन गए? महाभागवत। 12 महाभागवत में उनका नाम गिना गया इसी के कारण। तो फिर मांगना शुरू हुआ, अब तो राजी हो गए, संकल्प किए, जो भी हुआ। बोले मांगो। बोले मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप मुझे भूमि चाहिए। क्या? मुझे कुटिया बनाना है, हमने छोटा सा घर चाहिए, मुझे मेरे पग में, मेरे स्टेप में चाहिए। और बोने ब्राह्मण थे, बोने में 2.5 फीट का हाइट था, छोटे छोटे पैर था, उनके स्टेप दिखा रहे थे, उनके पैर उठा, बोले इसी स्टेप में लेना है, 3 स्टेप इसी स्टेप में। सारे लोग बोले इसमें होगा क्या, 2 ईंट भी नहीं रहेगा, इतने जमीन में 2 ईंट भी नहीं रहेगा, क्या क्वार्टर बनाओगे, कुटिया बनाओगे? बलि महाराज ने बोले देखो तू बालक तो छोटा सा है, लोग क्या कहेंगे, ये छोटा सा बालक मांगने गया, उसको मांगने नहीं आया बेचारा, इमैच्योर छोटा बालक, लेकिन बलि तिलकाधिपति उनको देने नहीं आया, उनको मन भर के देना चाहिए था भाई, ठीक कर देना चाहिए था। बोले मेरे अपमान होगा तो इसलिए थोड़ा ज्यादा करके मांगो ना, नहीं मुझे 3 स्टेप चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं। बोले अगर 3 स्टेप चाहिए तो मेरे स्टेप में ले लो,
मेरा एक एक स्टेप 75 फीट का है, मेरे चप्पल का साइज यही है। हम लोग तो 9 इंच छत का है, बड़ी महाराज का 75 फीट का था, और उनका तो और छोटा था, 2.5 इंच वाला था। और उसमें बोले क्या होंगे, तो मेरे स्टेप में ले लो। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे स्टेप में लूंगा, जिद्दी पकड़ के बैठ गए। ठीक है भाई, तेरे सैंपल दिखा रहे थे 2.5 इंच के फीट, इसी सैंपल से जिद्दी करके बोले इसी से नापूंगा, इसी से नाप करके लूंगा। अब बाध्य हो, माने नहीं तो आशा की साइन हुआ, ठीक है इससे ले लो। कहाँ लेना है, यहीं से ले लो, 3 स्टेप तो यहीं से कहीं से एक बित्ता के जगह होगा, और कहीं ले लो। बोले ले लो ना। हाँ, अब जब नापने का बात आया, सैंपल दिखाए थे इतने बड़े, नापने के बात आया, वो स्टेप बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते, त्रिविक्रम, बिल्कुल जितने ससागरा धरा संपूर्ण सृष्टि भी अंट गया उसके अंदर, इतने बड़ा हो गया। सब देख करके आश्चर्य दौड़ के बोले ये तो सरासर चिटिंग है। चिटिंग नहीं, सैंपल एक दिखाएंगे और माल और दूसरा है ना, नहीं सैंपल दूसरा माल दूसरा, बोले चिटिंग है। इसलिए भगवान छलनायक, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामनम, बलि को छलने के लिए भगवान आए। अगर कोई छलना करे, चिटिंग करे, तो भगवान से चिटिंग नहीं कर सकते, उस्ताद है चिटिंग में। लेकिन सारे दौड़ कर आए झगड़ा करने के लिए, वामन देव खड़े हो गए, बताओ मैं क्या चिटिंग किया, ना सैंपल छोटा दिखाया था, ना हाँ छोटा दिखाया था, ना वो इतने नापने के लिए बड़ा कैसे हो गया, ना मैं कहां से लाकर जुड़ा के आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पैर बढ़ गया, मैं क्या करूं, मेरे पैर था आपके सामने, मैं ही खड़ा हूं, पैर बड़ा हो गया, हट का नहीं डू। वो बेचारे कुछ नीति नियम लगाए नहीं, बोला सही बात है, पैर बढ़ गया तो क्या करें। एक सेकंड के अंदर पैर इतने बड़ा हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ ला करके रस्सी पस्सी जुड़ा नहीं, कुछ तो किया नहीं, बढ़ गया। चुप होकर चले गए। अब सब ले लिए, वो 3 लोक था, 3 लोक तो एक स्टेप से ले लिए। दूसरा स्टेप बढ़ाए ऊपर के लिए, जमीन पर में कुछ था नहीं, 3 लोक एक स्टेप में गया। दूसरे स्टेप ऊपर आसमान के बढ़ाए, आसमान के छात फूट गया, ब्रह्मलोक तक चला गया पैर। ब्रह्मलोक के ऊपर जाकर के ब्रह्मा जी के छात फट गया, तो वहां से विरजा के जल आया, भगवान के अंगूठा को स्पर्श करके ये ब्रह्म कमंडल में आया, ध्रुवलोक में आया, स्वर्ग में आया, तो गंगा जी बन करके आई। ये तो अब बोले तीसरा स्टेप, बांधे बड़ी महाराज को, आपने सिक्योरिटी को बुलाया वैकुंठ से, नंदा सुनंदा जब आकर पीटे उसको बांध करके। जब बलि महाराज को अरेस्ट करने लगे, डांटने पीटने लगे, तो उनके बलि महाराज बड़े बड़े राक्षस सेनापति थे, दौड़ कर आए सब बंदूक लेकर के, झगड़ा युद्ध चालू हो जाए। अरे भगवान के सिक्योरिटी है, तुम्हारे गन फन काम थोड़ी ना करेगा। खूब पीटे पकड़ करके उनको, वो चिल्लाने लगे, बलि महाराज बंदे थे, बोले भाग जाओ यहां से, मार डालेंगे सबको, भाग जाओ। सब भाग गए। बलि महाराज को बांध करके अरेस्ट करके ऐसे कर रहे थे। ब्रह्मा जी तक आए, प्रहलाद भी आए दौड़ करके, प्रहलाद आए, देखे, वो पहचान लिए, स्तुति के, बोले प्रभु मैंने किसी दिन मंगलारती में मिस नहीं किया, जब क्लास मिस नहीं किया, क्लास ने मिस किया, सारे साधन मैंने किया, उन्होंने बदमाश कुछ किया नहीं था। लड़का ये असुरों का नेता था, गुंडा था, झगड़ा करके स्वर्ग ले लिया, सारे साधन मैंने किया, मेरे ऊपर एक ऐसा कृपा नहीं किया, उनके ऊपर ऐसा कृपा कर रहे, क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पोते के ऊपर ऐसे कृपा हो, जो आपकी साधना कुछ किया नहीं, मेरे सामने मैं सब साधना किया हूं, मेरे ऊपर तो ऐसे किया ही नहीं, उनको ऐसे कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बांधना, भगवान के डांटना, ये तो कृपा के सीमा है, ऐसे कृपा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर बोले छोड़ दीजिए, बोले आप तो उनके सारे लूट लिए, मैं आपको जानता हूं, आप मेरे पापा है, आपके नेचर को मैं जानता हूं। क्या जानता हूं तूने? ना तुलसी दल मात्रे ना जलस्य चुलके न बा, एक तुलसी के पत्ता और चुलक भर जल, इतने हाथ में लेकर के तुलसी दल जल कोई कृष्णाय समर्पयामी, अब आपके चरण में जल तुलसी के चढ़ा दे, तो आप अपने आप को सेल आउट कर दे, लो ले लो, मुझे खरीद लो। एक चुलक जल और एक पत्ता तुलसी में आपने आपका बेच डालने वाले, विक्रीतम समात्म भक्तव्य भक्त वत्सल, ऐसे भक्त वत्सल आप हैं। इसी का तुलसी दल जल में बेचने वाले आपका सर्वस्व ले लिया, ससागरा धरा महीपुरा तिलोक को लेकर के सब कुछ ले लिया संपत्ति, और उनको फिर डांट रहे हैं, कृपा नहीं कर रहे हैं। तब भगवान वामन देव ने ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा यू आर जूनियर डिवोटी, यू डोंट नो, आपका जितना समझ है आप बोला, आप इतना आप बोला, यू आर राइट, मैं बेच देता हूं अपने आप को तुलसी दल जल में,
लेकिन यहाँ क्यों नहीं? बोले यहाँ और विशेष कृपा कर रहा हूं। विशेष कृपा? अरेस्ट करके, पीट करके, डांट करके? बोले तू नहीं जानता, भगवान स्वयं फिर कहे, जस्य अहम अनुगृह्णामि, मैं जिनको विशेष कृपा करता हूं, हरिष्ये तद्धनम सने, उनका सब कुछ लूट लेता हूं, मैंने हरण करता हूं। ये मेरे विशेष कृपा जानो। ब्रह्मा वाला मुझे अब तक ये पता नहीं था ना, तो बोले इतना तक पता था, ये मैं बताता हूं तुझे, ये मेरी विशेष कृपा है। अब सभी आकर प्रार्थना किए, जो ठीक कृपा किया, अब तो छोड़ दीजिए। बलि महाराज बोले नहीं, मैं छूटना ऐसे नहीं चाहता, मैं वचन पूरा कर कहीं छूट। कैसे वचन पूरा करोगे? झूठ बोल रहा था, दे दूंगा दे दूंगा ना। नहीं, अभी तक मेरा जितना था आप ले लिए, लेकिन मेरा से बढ़कर मैं होता है। मैं, मेरा से बड़ा होता है कि नहीं? मैं मालिक होता है, मेरा तो संपत्ति होता है, मैं मालिक। बोले मैं मालिक अभी खड़े हूं तो मेरे सर के ऊपर पैर रखो। तेरे सर पूरे समग्र साम्राज्य 3 लोक ले लिया, निकली हो तो मेरा ही था, मैं उनसे बड़े हूं पोस्ट में, मेरा के अधीन में था, मैं अधिकारी हूं, तो मेरे सर में आपके तीसरा पैर रखिए और मैं झूठा नहीं बनूंगा, 3 स्टेप पूरा होगा आपका। ये कह करके आपने आपको भगवान को दान कर दिए, आत्मदान किए। बलि महाराज आत्मदान करके सबसे बड़ी महाजन बने, आपने आपको दे दिए। भगवान ने पैर रखे उनके सर में, सर में पैर रखते समय बोले देख ठीक है, आपने वचन पूरा किया, सर के ऊपर मेरे पैर रखने के बोला, लेकिन पता है तू ब्राह्मण को अपमान ना किया, गुरु अपमान ना किया, जाओगे नीचे नरक में ना, आई एम रेडी फॉर दैट। तो भगवान ने सबके सामने बलि महाराज के सर के ऊपर अपने श्री चरण को धर करके दबा करके उनको नीचे भेज दिए, सुतल लोक में भेज दिए, तल लोक में, नीचे लोक में भेज दिए, सुतल लोक भेज दिए। लेकिन भेजने से पहले एडवांस अरेंजमेंट किए, बोले मैं स्वर्ग को तुझसे छीन करके लिया, लेकिन तू ऐसा मेरे भक्त बना, तुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वर्ग से और अपुलेंट बना दिए सुतल को, इसलिए बील स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग से भी और ऐश्वर्य संपन्न बना दिए सुतल लोक को, बना करके बलि महाराज को भेजे। बलि महाराज गए तो प्रहलाद बोले मैं भी जाऊंगा रहेंगे, सब वहीं गए रहने के लिए, असुर लोग प्रहलाद सब वहीं गए रहने के लिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए बलि महाराज के दान और उनके व्यवहार, जो उनके आत्मदान से, आत्मनिवेदन से इतने प्रसन्न हो गए, बोले बलि मैं हार गया, मैं आया था तुझे छलने के लिए, तुझे छलने के लिए आया था, छल करके बांधा, डांटा पीटा, लेकिन असली में तू मुझे जीत गया ना। क्या तो कुछ बोला ही नहीं, सब सहन कर लिया, सब सहन कर लिया, तो मैं हार गया। तो कोई ऑब्जेक्शन किया, कुछ नहीं किया, सब सहन कर लिया, तो इसलिए मैं प्रसन्न हूं आपके दान से। अब मैं वरदराज हूं, तू क्या वरदान देता है? दाता मैं ही हूं, कुछ मांग मेरे से, कुछ मांग ले। बलि महाराज बोले क्या मांगू? आप जब प्रसन्न हो गए, आपसे क्या मांगू? पहले मैं छीन छान कर लेता था, गुंडागर्दी करता था, लेकिन जब से आपके पैर धोकर पानी पी लिया, सब खत्म हो गया। अब तो मैं भक्त श्रेष्ठ बन चुका हूं, अब कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं, आपके प्रसन्नता। भगवान बोले ऐसे नहीं चलेगा, कुछ मांग, नहीं तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। आपका मार्केट डाउन हो जाएगा ना। हाँ बोलेंगे देखो ये सर्वस्व दान कर दिया, कुछ नहीं दिया उसको, तो कुछ तो देना पड़ेगा, ताकि मेरे पास लोग आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं कोई, तो कुछ तो मांग। तो बलि महाराज ने जब बाध्य के बोले प्रभु अगर आप बाध्य करते हैं कुछ मांगने के लिए, मैं मांगू ना, मांग जो इच्छा सो मांग ना। मेरा इच्छा हुई है, मुझे तो आपने सुतल लोक में रख रहे हैं, मैं ही रहूंगा, लेकिन हमेशा मैं आपके दर्शन करता रहूं, यही मेरा इच्छा। आप भगवान तो वरदान दे चुके थे, एग्रीमेंट साइन कर चुके थे कि जो मांगूंगा सो दूंगा। अब बलि महाराज बोला जब भी मैं इच्छा करूं आपके दर्शन करूं, ये मुझे आपके वरदान दीजिए। अब भगवान चारों ओर देखे, बोले फंस गया बुरी तरह से। अब पता नहीं रात में देखना चाहेगा, दिन में देखना चाहेगा, 10 बजे 11 बजे, कभी क्या मर्जी, जब देखना चाहेगा मुझे होना पड़ेगा। 24 आवर ड्यूटी लेकर के गेट पर खड़े रहे गेट पर। कारण गेट में खड़े रहने का क्या ना, बलि कब आएगा, खूब भरोसा नहीं, कब मन करेगा मैं देखना चाहता हूं, तब मुझे होना चाहिए। मैं अगर एब्सेंट हूं तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तो अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने गेट कीपर बने। बोले खाली खाली क्या बनूं, पूरे सिक्योरिटी लोग का इंचार्ज बने, सिक्योरिटी इंचार्ज बन करके मेन गेट पर रहे। आ नहीं पाते, वैकुंठ खाली पड़ गया। गए थे उनको मांग कर देवता को देने के लिए, फंस गए, आ नहीं पा रहे।
बलि को बांध क्या रहे थे, स्वयं बंध गए, प्रेम बंधन में बंद करके सिक्योरिटी बनकर गेट पर खड़े रहे। लक्ष्मी जी बोलते हैं गए, बोले मैं जा रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं करके, देवताओं का काम करके आ नहीं रहे, फोन लग नहीं रहा है क्योंकि सुतल लोग को नेटवर्क नहीं है। लक्ष्मी जी फोन लगा लगे तो परेशानी, आ नहीं रहे, परेशान हो गए। जहां जहां खबर लेना था, पता लगा था, पता नहीं, कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो सुतल लोक में है, कहीं है ही नहीं असुर लोक में। नारद जी आए, लक्ष्मी बोले नारद जी आपके पास सब करंट इन्फॉर्मेशन रहता है, बताओ पतिदेव गए हैं, पता नहीं, इतने दिन से पता नहीं, ना पता है मुझे तो कहाँ है ना, वो जहां है मुझे पता है ना, आ क्यों नहीं रहे ना, आ नहीं सकते क्यों ना, ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी? मेरे प्रभु ऑन ड्यूटी? यस, अरे सर्वलोकैक नाथ वैकुंठपति हो ऑन ड्यूटी ना? यस ऑन ड्यूटी। क्या ड्यूटी करना? सिक्योरिटी बने, सिक्योरिटी बने ना। हाँ, कहां पे? ना सुतल लोक में, बलि महाराज के गेट पर बैठे। आ क्यों नहीं रहे ना? 8 घंटा वाला ड्यूटी नहीं है, 24 घंटा की ड्यूटी लेकर बैठे हैं। आएंगे कैसे? फिर कैसे आएंगे ना? बलि महाराज छुट्टी सैंक्शन करेगा तभी आएंगे ना, तब वो तो आए नहीं ना। क्या करूं मैं, इतने दिन से दर्शन ही नहीं हुआ ना। आप ऐसा करो, मैं इतने हेल्प कर सकता हूं, लोकेशन शेयर कर सकता हूं, आप जाकर दर्शन कर ले ना, प्लीज सेंड मी लोकेशन। तो नारद जी ने लोकेशन शेयर किए, तो लक्ष्मी जी ने गई, सुतल लोग गई, जाकर मेन गेट पर देखा कि प्रभु जी खड़े, सिक्योरिटी बनकर खड़े। लक्ष्मी बोले प्रभु वैकुंठ सुना पड़ा है, मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशानी, आप क्या कर रहे हैं, चलिए ना। कैसे जाऊं, क्यों ना, ड्यूटी में हूं। ड्यूटी पूरा कब होगा ना? पूरा होता ही नहीं, दिन ना 24 घंटा ना। फिर क्या, अगर बलि छुट्टी देगा तब जाऊंगा ना। अप्लाई करो ना छुट्टी के लिए। मैं अप्लाई कैसे करूं? मैं खुद बोला हूं कि आपको हमेशा दर्शन दूंगा, तो कैसे अप्लाई करूं ना? कैसे ना, तुम अप्लाई करो मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी, यू अप्लाई करो, और अगर वो सैंक्शन कर दे तब फिर मैं चलूंगा आपके साथ। तो लक्ष्मी जी ने एप्लीकेशन लिखी, वामन देव ने साइन किए लक्ष्मी की तरफ से। साइन करके बोले मैं तो गेट छोड़कर जा नहीं सकता, आप ही जाओ। तो लक्ष्मी जी ने गई अंदर, सिक्योरिटी इंचार्ज छोड़ दिए। लक्ष्मी जी गई, रोती रोती जा करके बलि महाराज के सामने हाथ पता पर भीख मांगी, बोले मुझे कुछ दो। बलि महाराज बोले मांगो, क्या चाहिए तुझे ना, मैं जो मांगूंगा मुझे देना पड़ेगा। भाई साहब ऐसे किए थे ना, पतिदेव ऐसे किए थे, तो ही क्या। बलि महाराज बोले ठीक है ना, ये लीव एप्लीकेशन साइन कर दीजिए। छुट्टी चाहिए, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है ना उनको छुट्टी चाहिए। बलि महाराज बोले उनको? अरे मेरे दर्शन के लिए होंगे, उनको कैसे छुट्टी? ये आपको कौन पाठ पढ़ाया? मैं तो उनको वरदान मांग कर रखा था, इसे कौन किया? तो बलि महाराज एप्लीकेशन लेकर के लक्ष्मी के साथ गेट पर आ गए। बोले आपने मुझे वचन दिए थे जब मैं इच्छा करूं मुझे दर्शन देंगे, और वो छुट्टी मांग रहे, आप चले जाएंगे, मुझे अगर आपको दर्शन करने की इच्छा हो तो। भगवान बोले मैं क्या करूं? वो आकर रो रही है, आप उनको वचन दिया, आप साइन करोगे या नहीं? ना मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने तुरंत अभी एक सूत्र निकाल करके, रंग वाला सूत्र, हल्दी में डाल करके, धागा को हल्दी में डाल करके, हल्दी बड़े शुद्ध पवित्र होता है, पीत सूत्र को बलि महाराज के हाथ में बांधे, बोले ये रक्षा सूत्र, आप मुझे रक्षा के वचन दिए हैं, मैं अकेली स्त्री हूं, मेरे रक्षा का दायित्व आपका है, आप मेरे भाई बनिए। भाई का दायित्व होता है बहन को सुरक्षा प्रदान करे, और बहन के सुरक्षा है और पति को दो, आप तो रहेंगे नहीं। तो राखी बांध दी लक्ष्मी जी ने, सबसे पहले बलि महाराज के हाथ में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधी। रक्षा सूत्र बांध करके ये मांग मांगी, मेरे पति को छुट्टी दे दो। इसी का मांग था, मिठाई खाने के लिए नहीं। भगवान को मांगा था, अपने पति से भगवान थे, भगवान को तुम रख लिया तेरे भक्ति में, तो मैं तेरे से मांग करके तेरे बहन बनकर मांग रहा हूं रक्षा सूत्र के लिए, मेरे रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, मेरे पति, मेरे प्रभु, मेरे भगवान को मुझे दे दो, छुट्टी सैंक्शन कर दो। बांध दिया। वामन देव चारों तरफ देख कर बोले प्रभु मैं क्या करूं, अब बुरी तरह से मैं भी फंस गया, उनको वचन दिया हूं, वो भी रक्षा सूत्र बांध दिया, और आपको भी मैं देखना चाहता हूं, आपको भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, और उनको भी दुखी नहीं करना चाहता हूं, क्या करूं? भगवान बोले कोई बात नहीं, काम बन जाएगा।
भगवान ने अपने को एक्सपांड किए, एक रूप में बलि महाराज के सिक्योरिटी में रहे और एक रूप में वैकुंठ गए लक्ष्मी के साथ। भगवान अनंत रूप हो सकते हैं, दो बनने में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बलि से सैंक्शन लेकर के दो बने, फिर लक्ष्मी के साथ वैकुंठ गए, उनके रक्षा वचन पूरा हुआ, रक्षा सूत्र का ऐसे हुआ। तो इस प्रकार रक्षा सूत्र का असली उद्देश्य इसी भगवान को मांगना, अपने पति के रूप में, अपने रक्षा कवच के रूप में, अपने रक्षक पालक पोषक के रूप में भगवान को मांगना। भगवान को देने वाले कौन? ये तथाकथित ब्रदर दे सकते हैं? ये तो थोड़ा 2 रुपया के लड्डू दे सकते हैं, और क्या देंगे? तो इसलिए रक्षा सूत्र मानने के लिए श्री बलराम ही कृष्ण के प्रदाता है, उनके बड़े भाई है, वो उनको कंट्रोल कर डांट कर दे, जा बैठ जा जाओ। तो श्री बलराम के श्री चरण में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और उनसे भीख मांगना चाहिए कि आपके अनुज को बोलिए मेरे ऊपर कृपा करे, आपके छोटे भैया को बोलिए कि मेरे साथ दे। आप बोल देंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी बात अमान्य नहीं करेंगे, आपकी बात मानेंगे। हमारा बात तो सुनते ही नहीं, आपकी बात मानेंगे। इसीलिए आज बलराम पूर्णिमा के दिन श्री बलराम के श्री चरण में श्री रक्षा सूत्र बांध करके फिर भगवान को अपने पति, अपने पालक पोषक रक्षक रूप में धारण करना चाहिए। ये रक्षाबंधन का असली उत्सव होना चाहिए। तब चलिए आज श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 24। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 24। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रिय चिकीर्षया। उसका अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप श्री संकर्षण है, जो अनंत कहलाते हैं। वे इस भौतिक जगत में सारे अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व ये आदि संकर्षण भगवान श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए श्री बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं श्री बलदेव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सबसे पहला लाइन, श्री बलदेव साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे श्रेष्ठता में परमेश्वर के ही समान है। फिर भी जहां कहीं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे पूर्ण विस्तार तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है। इस बार श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। अब श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते समय क्या वर्णन करते समय
जन्माष्टमी के बाद 10वां स्कंद में कृष्ण के जन्म के वर्णन चलता है। कृष्ण जन्म प्रसंग वर्णन करते समय ये कहे कि एक बार ऐसे हुआ था, धरती के ऊपर असुरों की दौरात्म्य बढ़ गया। असुर लोग बहुत गुंडागर्दी करने लगे। धरती देवी उनके भार सहन नहीं कर पाई। भूभार हरणाय, भूदेवी अपने भार हरण करने के लिए और कहां जाएंगी? अपने अफसर, इस लोक के अधिष्ठाता अधीश्वर श्री ब्रह्मा जी है। सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट पर ब्रह्मलोक में बैठते हैं। ये यूनिवर्स के, ये भुवन भूलोक, इस ब्रह्मांड के एक 7th प्लैनेट है। तो सारे का अधिकारी ब्रह्मा जी है, पूरे 14 भुवन का। सो भुवनाधिपति ब्रह्मा जी के पास गई ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ बैठे हुए थे, मीटिंग चल रहा था। उसके बीच में भूदेवी जा करके गाय के रूप में, गो के रूप में प्रार्थना करने लगे, ऐसे ऐसे प्लीज हेल्प मी, सेव मी। तो ब्रह्मा जी ने देख लिए भूदेवी का कंप्लेन, तो सुन लिए। सुनकर बोले आई कांट हेल्प, मैं तो कर नहीं सकता हूं, ये इतने बड़े बड़े बदमाश असुर आ गए हैं, मेरे बस की बाहर है। तो प्रलयकर्ता शिव जी को और देखे, बोले यू हैव टू डू योर डिपार्टमेंट। शिव जी हाथ उठाते, बोले आई कांट हेल्प ऑल्सो। अब जब ब्रह्मा शिव के बस में नहीं है तो बाकी देवताओं को पूछना तो बेकार, यूजलेस है। दूसरे को क्या पूछें? तो बोले चलो हमारे ऑफिसर के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी के जो ऑफिसर हैं, उनके जो हायर अथॉरिटी है वो है क्षीरसाई विष्णु। क्षीर सागर में एक सत्यदीप है, वो वहां बैठते हैं, उनका हेड ऑफिस वहीं है क्षीर सागर के अंदर। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों निकले, बोले धरती देवी के लिए करो, चल हमारे साथ, हम उनको सार को बोलते हैं और सार कुछ करेंगे। हमेशा जब गड़बड़ होता है, हमारे हाथ से बाहर हो जाता है काम, तो हम अफसर को, हमारे हेड ऑफिसर को बोलते हैं, सार को बोलते हैं, कुछ काम करते हैं। जब चले सारे देवता उनके पीछे हो गए, बोले आप क्यों चलते? ना सर, हमारा एक बार भी दर्शन नहीं हुआ, लगता है आपके चलते हमारा भी दर्शन हो जाए, तो हम भी साथ में चलते हैं, हम भी पाठ करेंगे, प्रार्थना हम भी करेंगे, साथ देंगे आपके। बोले ठीक है चलो। तो ब्रह्मा शिव को आगे करके सारे इंद्र आदि देवता सब चले, कहां? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में, समुद्र में तो उनको देवता है, समुद्र में घुस करके क्षीर सागर में और पुरुष सुक्त पाठ करने लगे। पाठ करने लगे, बिल्कुल ताड़ लय के साथ पाठ करने लगे। कहा को दर्शन हो, 2 बार 3 बार 5 7 बार पाठ करने लगे, कोई दर्शन हो नहीं रहा है। देवता लोग परेशान हो गए, क्या हो गया, देखा ही नहीं पढ़ने। तब क्षीरसाई विष्णु ने प्रकट तो नहीं हुए, ब्रह्मा जी के फोन में वॉइस मैसेज दिए, वॉइस मैसेज भेजे, टुंक आवाज हुआ, ब्रह्मा जी ने फोन चेक कर देखे, मैसेज आया, बोले ओके हो गया, मैसेज आ गया ना। क्या मैसेज? ब्रह्मा जी ने डिक्लेयर किए, देवता लोग सर पिटे, दर्शन तो हुआ नहीं। चलो मैसेज पढ़ करके सुना दिया ब्रह्मा जी ने। बोले मैसेज आया है कि भगवान बात सुन लिए और आएंगे। क्षीरसाई विष्णु का, क्षीरदक्षा विष्णु का मैसेज आया था, ब्रह्मा जी पढ़कर सुना रहे थे। सुना दिया, बोले आएंगे। बोले चलो, क्या आएंगे ना, काम बनेगा, काम की धरती देवी बोले तेरा भार उद्धार हो जाएगा, सब कुछ करेंगे। सब खुश हुए, बोले खुशी नहीं, इतने में खुश मत हो, इस बार का विशेष बात है, इसीलिए तो सार नहीं आए। सार दर्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि इस बार सार नहीं आने वाले हैं, सार नहीं आएंगे। फिर कौन आएगा? ना सार के सार वो भी नहीं आएंगे, सार के सार के सार वो भी नहीं, सार के सार के सार के सार के सार आएंगे, वो आने वाले हैं। ब्रह्मा आदि शिव आदि सारे देवताओं के सार कौन है? क्षीरसाई विष्णु। क्षीरसाई विष्णु के सार कौन है? गर्भसाई विष्णु। गर्भसाई विष्णु के सार कौन है? कारणसाई विष्णु। कारणसाई विष्णु के सार कौन है? संकर्षण। संकर्षण के सार कौन है? बलदेव। बलदेव के सार कौन है? श्री कृष्ण। इस बार श्री कृष्ण आने वाले हैं। अरे हम तो अपने सार को ही देखने के लिए आए थे, क्षीरसाई विष्णु का दर्शन अब तक नहीं हुआ। अब उनको बोले चिंता मत करो, इस बार तो केवल देखना नहीं, उनके साथ खेलना भी है। ये क्षीरसाई विष्णु को दर्शन दुर्लभ था, और उनके सार के 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 सार वो आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य की तरह आएंगे, और वो सभी को देखना, दर्शन पर्शन खेलन सब कुछ मिलेगा। इसलिए खुशी मनाओ। क्या खुशी मनाए? ना सब अपना अपने अंश में जहां आएंगे वो जाना है। कहां आएंगे बताओ? ना धरती पर आएंगे, जदु वंश में आएंगे, वसुदेव के 8वां पुत्र बन करके आएंगे। तो एडवांस प्रोग्राम करो सब फटाफट। सब देवी देवता अपने अपने रूप में सब डाउनलोड होने लगे, सब फटाफट डाउनलोड होने लगे।
ये प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी के आदेश सुन करके आए। इसी को बात को बोलते वासुदेव कला अनंत अग्रतो, ठीक साहब, आएंगे भविष्य में, अभी आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग जाए, इसलिए विशेष बात है। इस बार के जो प्राकट्य होगा कोई विशेष प्राकट्य है, ऐसा नहीं। आप प्रकट होंगे इसलिए सब खुश हो गए, बोले तो प्रकट दर्शन होगा और क्या, यहाँ तो दूर से होते, पास में ही होगा, सब चलो सब चलो, सब चल रहे हैं। तब ये कहते अग्रतो भविता देवो, बोले इसी बार सार आने से पहले, अब सार के जो उनके जो कारण है लाने वाले, जो उनके इमीडिएट एक्सपांशन है, द्वितीय विभव श्री बलराम, वो आगे आएंगे। वो वासुदेव के कला है श्री अनंत देव, वो आएंगे, आगे आएंगे, ठाकुर जी आने से पहले आएंगे। वही सहस्र वदन है, वो स्वराट है। स्वराट मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट। स्वराट बलदेव को, श्री बलदेव प्रभु को स्वराट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा श्री ठाकुर जी के साथ रहते हैं। ठाकुर जी के साथ हमेशा रहने के कारण वो स्वराट है। स्वराट हमेशा ठाकुर जी के साथ रहते हैं, स्वराट है। अग्रतो भविता देव, इसी बार वो बड़े भाई बनकर के आगे आएंगे, एडवांस पार्टी में आएंगे। किस लिए एडवांस पार्टी में आएंगे? न हरे प्रिय चिकित्सा, श्री हरि का, श्री कृष्ण का प्रिय कार्य करने के लिए, उनके सेवा करने के लिए, उनके प्रिय सेवा संपन्न करने के लिए एडवांस पार्टी में आएंगे। वो एडवांस पार्टी में आएंगे। बोले अभी एडवांस पार्टी में आते हैं, कभी कभी बाद में आते हैं क्या ना, उनका काम है सेवा करना। कभी बड़े भाई बनकर आए, कभी छोटे भाई बनकर आए, लेकिन इसी बार बड़े भाई बनकर आएंगे। क्यों अगले बार नहीं आए थे? नहीं, अगले बार छोटे भाई बनकर आए थे। फिर इस बार क्यों छोटे भाई बनते नहीं ना? क्यों पिछली बार छोटे भाई बनकर के आए थे, उनको बड़ा खेद प्राप्त हुआ, इसलिए उनका एक नाम है अच्युत खेदाग्रज। ये बलराम का एक नाम है। बलराम के सूत्र में नाम आता है। क्यों अच्युत खेदाग्रज? क्योंकि जब वो श्री प्रभु ने श्री राम रूप में प्रकट हुए थे, दशरथ नंदन राम के रूप में, तो वो भी दशरथ नंदन शंकर बलराम लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि हमेशा उनके साथ होंगे, ये तो अलग हो नहीं सकते, हमेशा उनके साथ में रहेंगे उनका हेल्प करने के लिए। तो उनके प्रिय सेवा करने के लिए लक्ष्मण बन के, छोटे भाई बन के उनके साथ में रहे, हमेशा उनके साथ प्रिय करते थे। ऐसे उनके साथ रहते थे कि राम तो लक्ष्मण के बिना खाना नहीं खाते थे, सोते भी नहीं थे, खाना सोना हमेशा लक्ष्मण साथ में रहते थे। एक बार के ऐसे घटना हुआ, जब भरत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ थे, अब राम के वो राजकुमार के पद पर अभिषिक्त करना था, आप लोग जानते हैं रामलीला में। और कैकेयी माता ने उनको फंसा दिया, मंथरा ने, तो उनने वर मांगे दशरथ से कि 14 साल वनवास हो। तो उनको मतलब था भरत राजा बने, 14 साल तक जाए, 14 साल में रिकॉर्ड उनका नाम ओनरशिप हो जाएगा और खत्म हो, तो इसलिए वर मांगा था। तो जब वरदान के कारण भगवान राम बढ़कर वनवेश धारण करके वन में गए, सीता जी भी उनके साथ गई, लक्ष्मण तो साथ में जाएगा ही, वो तो साथ छोड़ नहीं सकता। तो राम लक्ष्मण जब जा रहे थे, लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, राम के पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ता में चप्पल नहीं पहने थे, वनवासी होकर गए थे, बिना चप्पल पहने जाए। रास्ता में जो कंकड़ पत्थर कांटेली रास्ते पर भगवान राम चलते थे। भगवान राम के श्री चरण कमल इतने मुलायम है, इतने कोमल है कि सीता देवी अपने श्री हस्त कमल लगने के लिए डरती है, नहीं कष्ट होगा। सीता जी के हाथ तो कोमलता के सीमा है, लेकिन वो भी डरती है कि प्रभु के चरण कमल का इतने कोमल मैं कैसे हाथ लगाऊं। गोपियां तो भगवान के चरण को अपने बख्ये में धारण करने के लिए डरते थे, नहीं कष्ट होगा उनको, इतने कोमल है भगवान के चरण, इतने सुकोमल से कोमल चरण। इस खाली पद त्राण के बिना ये तृण कंकण कांटेली भूमि के ऊपर चलते हैं, कितने कष्ट होता होगा। इसको देख करके लक्ष्मण बिल्कुल सर पीट रहे थे, बोले हाय हाय व्हाट आई एम डूइंग। मैं उनको सेवा करने के लिए, उनको कष्ट निवारण करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे प्रभु के सेवा में कर नहीं सकता हूं। आगे चलते हैं वो, मैं आगे चलता उसको सब पीस पास करके पाउडर बना देता, लेकिन वो आगे चलते हैं, मैं छोटे भाई बनकर पीछे चलता हूं। इतने कष्ट मेरे से सहन नहीं होता। और रो रो करके बहुत व्यथा हो रहा था, बहुत खेद हो रहा था। तो वही प्रार्थना करने लगे, वही वनवासी समय में, बोले हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं दोबारा मुझे छोटे भाई नहीं बनाना। क्यों? अगर मुझे इस अवतार में बड़े भाई होता
तो कैकेयी मुझे भेजता, क्योंकि उनको तो भरत को राजा बना था, बड़े भाई को तो इसलिए वन में भेजना था। मैं अगर बड़ा होता, मुझे वन में जाना होता, मेरे प्रभु को पीछे जाना होता, नहीं तो घर में रहते तो उनके सेवा में कर पाता। छोटे भाई बनकर कुछ कर नहीं पाता, उनको वन में आगे चलना पड़ता है, कष्ट स्वीकार करना था। आई कांट हेल्प हिम, हेल्पलेस है। इसके कारण से प्रार्थना किए थे, खेद प्रकट करके। तो उनके प्रार्थना के कारण प्रभु ने उनको इस बार बड़े भाई बनाया, बड़े भाई बनाया। बोले जाओ सेवा संपन्न करो। दूसरे कारण क्या है? बोलते सप्तमय वैष्णव धामो। जब दूसरे जगह पर कहे उनको, बोले कि ये श्लोक में कहा जाता है सप्तमो वैष्णवम धामम जम अनंतं प्रचख्यते गर्भम बभुव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। ये सुखदेव गोस्वामी कहे, अंधे सप्तम गर्भ में आए। बोले क्यों? बोले जब भगवान आने वाले हैं, श्री भगवान आएंगे, दूसरे के अवतार आते तो कोई बात है। इसलिए श्लोक में कहा गया है श्री बलराम हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, और श्री बलराम चैतन्य चरितामृत बताएंगे उनका तत्व। इसे प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य चरितामृत तत्व बताएगा उसका, बलराम क्या कैसे प्रिय चिकित्सया, श्री हरि का प्रिय सेवा कैसे करते हैं वो बताएंगे। लेकिन सेवा करने के लिए बलराम आते हैं, उनका और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बलराम का आने का एकमात्र उद्देश्य है प्रभु के सेवा, प्रभु के सेवा के कुछ कसर नहीं छोड़ते हैं, और सेवा करने के लिए आएंगे। जब प्रभु स्वयं आ रहे हैं तो बिल्कुल उनके आसन, पादुका, बेड सब परफेक्ट होना चाहिए। ये इंस्पेक्शन करने का दायित्व भी बलराम का है। सब चेक करके देखेंगे एवरीथिंग इज ओके और नॉट, टेस्ट करके देखेंगे एवरीथिंग इज ओके और नॉट। जैसे आजकल कोई बड़े मिनिस्टर अगर आते हैं तो पहले पुलिस लोग आएंगे, कुत्ता भी लेकर आते हैं, सुन कर देखते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सारे बेड ये सिक्योरिटी सब कई मशीन से चेक करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि मिनिस्टर वीआईपी प्रोग्राम आ रहे। तो इसी प्रकार बलराम फाइनल इंस्पेक्शन में आएंगे। इसलिए सबसे पहले माँ देवकी के गर्भ में, जब माँ देवकी भी चिन्मय सत्व थी, क्योंकि भगवान के माँ बनना साधारण काम नहीं है, वो चित्त शक्ति के विकार, तभी तो भगवान संपूर्ण चित्त से उनके माँ बनेगी, तो उनके अंदर वो कहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जैसे भगवान सर्व जगह पर रहते हैं और उसमें सारे अवगुण भी रहते हैं, अधर्म भी रहते हैं, भगवान उसमें रहते हुए भी उनसे अलग रहते हैं। ठीक इस प्रकार माँ देवकी यद्यपि पूर्ण चित्त सत्व थी, लेकिन कुछ भी अवगुण इधर उधर रहते हैं। तो इसलिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो 6 अवगुण हैं हमारे अंदर, जो अनर्थ है, इस 6 को पहले क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के श्री प्रभु प्रकट होंगे। जब तक ये अनर्थ हमारे हृदय में रहेंगे भगवान कभी नहीं आएंगे। पहले अनर्थ निवृत्ति करना पड़ेगा। यही जो 6 बेटा को कंस ने मारा, ये 6 अनर्थ थे। 6 अनर्थ को कंस एक एक करके मारता था। ये अनर्थ कैसे मिटेंगे ना? प्रभु के भय से। कंस ही भय के अवतार था। भोजपति विराट भयम, साक्षात भय के अवतार कंस था। डरता था, 26 घंटा डरता था, किसी को भी देखता था बोले यही कृष्ण है, यही कृष्ण हो सकता, यही कृष्ण हो सकता, इतने डर था उनके अंदर। तो इसलिए भय अवतार कंस है। वो भय के कारण ये मरेंगे। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको पालने से नहीं जाएंगे। भगवान को डरो, भगवान के शक्ति को जान करके डरो, ये डर के मारे ये निकलेंगे। भगवत भय से भयभीत होकर के ये 6 अनर्थ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो भगवत भय के साक्षात पर्सनिफिकेशन कंस था। वो एक एक करके मारा, उनको पकड़ पकड़ कर पटक पटक करके मारा, काम को, क्रोध को, लोभ, मद, मात्सर्य को। तो इस प्रकार भगवान के भगवत्ता को, भगवान के विशेषता को, इनको अगर हम जान करके डरेंगे, वो कितनी महान है, कितने महान है, इसको जानेंगे, ये तरस खाकर भाग जाएंगे काम, क्रोध, लोभ। भगवत्ता ज्ञान करने से, भगवत तत्व ज्ञान से ये सब अवगुण निकल जाते हैं। तो इस प्रकार मामा भय रूपी कंस मामा के द्वारा मारे गए। ये 6 मारे गए। तो अब अवगुण क्लियर हो गया। तब मैसेज गया, सर नाउ इट इज क्लियर, अभी आप आ सकते हैं। तो सार आने से पहले बलराम बोले लेट मी चेक, आप बोलने से थोड़ी मानेगा। तो श्री बलराम 7th ग्रेड में वही आए। 6 मर जाने के बाद ये मरने वाले नहीं, वो आए चेकिंग करने के लिए। श्री बलराम भगवान के लिए फिट है कि नहीं, माँ देवकी का आसन सब कुछ ठीक है नहीं, चेक करने के लिए आए। आसन तो स्वयं ही है, स्वयं आसन बनेंगे। तो फाइनल इंस्पेक्शन करने के लिए आए। अब आ करके बैठ गए, जा नहीं रहे। आकर देवी की माँ के घर में बैठ गए। भगवान आतुर हो रहे हैं, मेरे भक्त लोग कष्ट पा रहे हैं, मुझे जल्दी आना, लेकिन सीट वैकेंसी नहीं है, सीट खाली नहीं हो रहा। भाई साहब जाकर बैठ गए, जा नहीं रहे। भाई अपना सीट है, उनकी सीट में जाओ, जा नहीं रहे, बैठे इधर। तब भगवान को फिर बोलना पड़ा,
किसको? जोगमाया को बुला करके बोले, हे जोगमाया मैडम, आप जाओ, गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे, आप ब्रज में जाओ। क्या ना? ब्रज में हमारे भाई साहब के सीट वहां है, रोहिणी देवी मेरे भाई के सीट हैं, उनके गर्भ में भाई साहब जाना है, लेकिन वो यहाँ है और वहां मथुरा में मेरे सीट पर जाकर बैठ गए। चेकिंग करने गए थे और बैठे जा नहीं रहे, तो इसलिए उनको सीट खाली कराओ, मैं जाऊंगा जल्दी। भगवान को जल्दी आना पड़ा था, इसलिए खबर भेजे, बोले जाओ उनको हटाओ, लेकिन खबरदार भाई साहब है, रुष्ट हो जाए तो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना। तो जोग माया ने ये काम कर सकता था। वो आ करके 7 महीना का गर्भ था, रोहिणी का भी 7 महीना का गर्भ था, देवकी का भी 7 महीना में मिस कैरेज हुआ। रोहिणी के गर्भ में जो था मूढ़ गर्भ था, और देवकी के गर्भ में तो ठाकुर भाई साहब बैठे हुए थे। भाई साहब को बड़े आराम से निकाल करके लेकर गए, रोहिणी के गर्भ से उस निकाल करके मथुरा में फेंक दिए मूढ़ गर्भ को, और उनको रख दिए रोहिणी का गर्भ। ये आजकल का इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है, सारे डॉक्टर, सारे लाभ, सारे ओटी मिल करके कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे? यही बात परीक्षित महाराज ने पूछे सुखदेव जी। सुखदेव गोस्वामी बोले, रोहिणिया तनया सुक्त देवकी तनया, बोले आपको बलराम जी को बोले देवकी तनय भी है, रोहिणी कुमार भी है। अरे एक बेटा 2 माँ के कैसे हो सकते? एक माँ के 2 बेटा तो हो भी सकता है, लेकिन एक बेटा 2 माँ के और एक शरीर में बिना शरीर परिवर्तन किए, हाउ कैन इट पॉसिबल? बोले वो पॉसिबल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि अनंत है, उनके लिए असंभव नहीं है। बोला रहस्य बताओ क्या है? तब रहस्य बताएंगे, ये अद्भुत रहस्य है। बलराम एक साथ में 2 माँ के बेटा हो सकते हैं, और हुए भी। ये कृष्ण, ये भगवान है, इसलिए हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एडवांस पार्टी में आए थे, फिर उनको रोहिणी में गर्भ में गए, और रोहिणी के गर्भ में 7 महीना रहे। 7 महीना रहने के बाद 14वां महीना में आज के तिथि में, पूर्णिमा की तिथि में प्रकट हुए। 14 महीने के बाद रोहिणी देवी गर्भवती हुई थी मथुरा में। जब गर्भवती हुई तो वसुदेव देवकी तो जेल में थे, बाकी उनके सारे देवी जितने उनके 17 पत्नी थे, वो सब आके रोने लगे। वसुदेव बोले सब चले जाओ, जेल में रहा आपको कौन हमसे तो छीन लिया घर बाड़ी, आप अपने घर में चले जाओ। कोई अपने पिताजी के घर में नहीं गए, सब जंगल में तपस्या करने चले गए। बोले दुख के दिन भी बीत जाएगा, सुख के दिन आएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। सब तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। रोहिणी माता बोले हम नहीं जाएंगे। तो कहाँ रहोगी? ना आप दोनों जेल में पड़े रहेंगे, आपके सिवा कोई नर्स आकर करेगा, मैं देखूंगी? नहीं, मैं आपके कपड़ा धोने के लिए, खाना पकाना मैं ही करूंगी, किससे नहीं करने दूंगी। कंस छोड़ेगा ना, कंस मुझे मार डाले, मरूंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। रहोगी कहा? घर तो ले लिया ना, नाना कह रहूंगा। सुरसेन के वहां जाकर रहने लगी। सुरसेन के वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन रोहिणी देवी इतने सेवाकारी सेवा भाव थी, तो इसको सुरसेन के यहाँ स्थान मिला। सुरसेन मारिसा देवी के यहाँ रोहिणी रहने लगी, और डेली डेली जेल में आती थी। जेल से कंप्लेन आया, वो माता जी आ रही है। कंस बोला जाने दे उनको, पास गेट पास दे दो, जाने दे उनको, कौन है? तो उनको गेट पास मिल गया, तो रोहिणी देवी डेली जाती थी, सेवा करके आती थी। और एक एक करके कंस ने लड़के को मार रहा था। 6 बेटा बद्ध होने के बाद में, 6 बेटाओं को उसी जेल में मार डालने के बाद में रोहिणी तो डेली जाती थी। एक दिन जेल में गई तो देवकी देवी आकर के रोहिणी के पैर पकड़ करके सर पिटने लगी, रो रो करके। रोहिणी उठाकर गोद में लिया, बोले देवकी क्यों रो रहा है, क्या हो गया? तू मेरा छोटे बहन मेरे बेटी जैसा है, क्यों रो रहा है? बताओ तो सही ना। जी आप ही कर सकते हो, आप ही सर्वसमर्थ हो। अरे बोलो तो सही, क्या कर सकते हो, बताओ तो सही, मैं क्या करूं? ना नहीं तू वचन दो, वचन दो, मैं तभी बोलूंगी, वचन दो। अरे क्या वचन दो? चलो वचन देता हूं। ना नहीं ऐसे नहीं, पक्का वचन दो। वसुदेव बैठ कर देख रहे थे, जेल में थे, एक ही कमरा में बैठे, उनकी ओर देख, चलो उनके चरण की सौगंध है, तुम जानते हो तेरे लिए जरूरत पड़े मैं प्राण भी दे सकती हूँ, कुछ भी बोलो तो सही, क्या चाहते हो, बोलो सही क्या चाहते हो। जब उन्होंने उनके चरण सौगंध लेके वचन दिया, तब देवकी माँ ने बोली जी और कुछ नहीं, उनके वंश नाश हो रहा है, उनके कुल नाश हो रहा है, उनके 18 पत्नी हो गए, किसी का पुत्र नहीं हुआ, उनके 10 भाई है, किसी का भी पुत्र नहीं हुआ, एक मैं सबसे लास्ट में आई हूं 18th वाइफ बन करके, और मेरे ही पुत्र हो रहे थे, और एक करके से मेरे भैया मार रहा है, कोई नहीं बच रहे हैं, मेरे वजह से कुल नाश हो रहा है। बताओ
कितने अच्छे थे, उन्होंने मथुरा में देवता के जैसा उनको पूजा कर रहे थे। वसुदेव को साक्षात देव अंश थे, पूरे मथुरा में उनको देवता करके पूजा कर रहे थे लोग, इतने सम्मान करते थे, कितने सम्मान कितने पूजा था उनका। जिस दिन से मेरे हाथ पकड़े मुझे शादी की, उस दिन से इस अमंगली, इस अभागिनी के भाग्य उनके अंदर आया, उनको जेल में जाना पड़ा। और तो क्या उनके मेरे अभाग्य के कारण कितने कष्ट हुआ, जेल में रहते हैं, इतने कष्ट झेलते हैं, एक एक संतान उनके सामने मारे जाते हैं। ये कष्ट झेलना, पता नहीं क्या होगा। अब तो कुल मेरे कुलक्षणी के कारण उनके कुल नष्ट होने जा रहा है। मैं कुलक्षणी के उस दिन मेरे भैया मार दिया होता तो अच्छा होता, आप ही क्यों बचाए मुझे, उस दिन मर जाता तो आप तो कम से कम ऐसे कष्ट नहीं होता आपको। वसुदेव कर हाथ पकड़ के, देवकी ऐसा मत बोलना, तेरे इसमें दोष क्या। लेकिन देवकी रोई जा रही है, रोहिणी की बोल जाएगी, बताओ क्या करना है ना, अब तो समझ नहीं आ रहा है। उनको कुल रक्षा करने के लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, जी तुझे कुछ करना पड़ेगा। रोहिणी की तब समझ में आया, शर्म के मारे मुंह नीचा कर दी। जेल के एक ही कमरा था, एक ही कमरा में अब देवकी माता साइड होकर रहेगी, रोहिणी जेल में रहने लगी। तब उनके गर्भधारण हुआ, जेल में ही, मथुरा के जेल में गर्भधारण हुआ। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो गया। तब बोले नहीं, उसको बचाना है, उसको बेटा को फिर कंस ना मार दे। क्या करे, मथुरा में रहेंगे, कंस को पता चल गया तो तुम्हारा डालेगा। कहां जाऊं आपको छोड़ करके, कहां जाऊं, ना कहीं भी जाना पड़ेगा, चले जाओ, बचाओ, उनको बचाना है। कहां जाऊं? तो वसुदेव आकर के बोले, देवी आपको बचाना होगा उसको, हमारे कुल का एकमात्र सोर्स आपका आया, तो उसको बचाओ। बोले कहां जाऊं छोड़कर? तो वसुदेव ने उनको प्रस्ताव दिए, बोले दूर नहीं मत जाना, मुझे खबर मिलेगा, हमारे भाई है नंदराज हमारा भाई है, और ज्यादा दूर भी नहीं है, जमुना पार करते ही है, तुम गोकुल चले जा। तो गोकुल कैसे जाऊं? बोले हमारा गाड़ी अभी तक है। वसुदेव जिस घोड़े को यूज कर रहे थे वो आज्ञाकारी घोड़ा था, बोले सब ले लिया, वो गाड़ी नहीं लिया, अभी तक घोड़ा है, उस घोड़े में बैठो, वो ले जाएगा तुझे, उसके लिए लोकेशन शेयर करना, वो ले जाएगा। तो रोहिणी माता घर में आई मथुरा में, पुरुषों के पोशाक पहनी, धोती कुर्ता पहन करके, पगड़ी बांध करके, और सुबह सुबह उठ करके उस घोड़े के ऊपर बैठी और गोकुल चल बैठी। जो नाइट गार्ड थे बोले कोई मॉर्निंग वॉक में जाता होगा, घोड़ा में करके जमुना किनारे, उसको पकड़ नहीं, वो चली गई। जा करके गोकुल पहुंचे, जमुना पार करके घोड़ा ले गया। पहली बार गोकुल में जब रोहिणी देवी पहुंची, सारे अब देखा कि उस दिन सुबह सुबह गोदहन होता था, गोष्ठ में गोदहन करके गोप आदि नंद 5 भाई थे, सारे नंद आदि गोप गोदहन करने के बाद घर के सामने सब बैठे थे, दूध इतना हुआ इधर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कर रहे थे, दूध नापचुप। इसी समय पहुंची, गाड़ी पार्किंग करने के लिए टाइम नहीं, इतने शर्म आया, ये सारे बैठे हैं बड़े बूढ़े, उनके सामने मैं स्त्री हूं लेकिन पुरुष वेश पहना हूं, कितने शर्म लगता होगा। मुंह नीचे करके, आंख बंद करके उन्हीं घर, उनके अंदर जाना होगा, उनके बीच से निकल गई दौड़ करके, गाड़ी घोड़ा को ही छोड़ गए, गाड़ी पार्किंग किए बिना घुस गए। सारे नंद सुनंद उपनंद सब बैठे थे, बोले कौन है लड़की, कौन है व्यक्ति, कौन है? वो तो पुरुष के रूप में थे, ये पुरुष कौन है? कोई जानकार होता तो हमसे बात करता, बिना जानकारी में अंदर कैसे चला गया? क्यों हो सकता है? जरूर हो सकता है जसोदा की कोई पहचान का होगा। नंद जी बोले जसोदा की पहचान का हो तो मेरे पहचान का भी होना चाहिए, मुझे हम बैठे, मुझे बिना पूछे घर में घुस गया, क्या कौन है, क्या है रहस्य, उनको जानने के लिए सब भाई लोग को बोले नंद जाओ देखो, जसोदा के कमरे में घुस गया जाकर के सीधा। अब जा रहे थे नंद महाराज, आश्चर्य प्रकट होकर के, आश्चर्य करके अंदर घुस रहे थे, और रोहिणी देवी ने शर्म के मारे दौड़ करके जाकर के जसमती देवी जहां बैठते जाकर तुरंत उनके गले चिपक गई। दीदी दीदी कह के, उनकी जसोदा के उम्र उनकी उम्र के डबल है, रोहिणी की उम्र से डबल उम्र है जसोदा देवी, इतने उम्र वाले हैं, इतने वयस का थी, बिल्कुल यंग लड़की थी जसोदा रोहिणी, और वो तो वृद्धावस्था को आ चुकी थी जसोदा। जा करके देवी दीदी कह करके उनको, और लेकिन कोई स्त्री को 1 सेकंड में पहचान लगा कि ये ड्रेस बना कर आया। जसोदा पहचान ले, हुआ रही ये क्या ड्रेस बना कर, तो रोहिणी समझ गई, वो तो पहचान ली, फटाफट अपना ड्रेस निकाल दी। और जसोदा के और नंद के और वसुदेव के घर में पहले आना जाना कई बार हुआ है, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। बोला रोहिणी दीदी आप?
वो उनको दीदी बोल रही थी। अब जसोदा उनको दीदी बोले, क्यों? क्योंकि जसोदा भले उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये कास्ट में बड़े हैं। ये गोप थे, ये क्षत्रिय थे, राजरानी है, और वो तो गोपालुनी है, ग्वालिन है। तो बोला नहीं कि आप दीदी हो, किस लिए आना हुआ? तब रो रो करके एक सांस में सब बता दी, ऐसे ऐसे घटना, ऐसे गर्भधारण किया हो, ऐसे बोले वसुदेव ने भेजे आपके पास, अब मेरा कोई शेल्टर नहीं है, आप ही शेल्टर हो, आप ही आश्रयदाता हो, और कहकर रोने लगी। जब रोहिणी ने बात बताई, जसोदा ने खड़े होकर के बोली, दीदी आज से बात नहीं कहना। बोले जब से पूर्णमासी आई थी तो जोग माया आई थी, हम तो उनको जोग माया देवी करके पूजा करते, लेकिन आज गोकुलेश्वरी आई। गोकुल के ईश्वरी तो आप है। अभी तक गोकुल ग्राम में किसी स्त्री का गर्भ हुआ ही नहीं। हमारे भी 5 भाई है, किसी के पत्नी के गर्भ नहीं हुआ, गोकुल ग्राम में किसका नहीं हुआ। आप पहली बार है जो आए हैं गर्भधारण करके गोकुल में। तो आप गोकुलेश्वरी है, और आप क्षेत्रियाणी है, आप मैनेजर है, आपको गोकुल को मैनेज करना है। ये चाबी पकड़ो, और आज से पूरे गोकुल के इंचार्ज आप है। खबरदार कभी मुझे दीदी नहीं बोलना, मैं आपको दीदी बोलूंगा, मेरा नाम लेकर बोलना है ना। तू मेरे माँ के समान है, किस आपका नाम लू ना? दीदी चरण पकड़ती हूं, अब मेरा नाम नहीं लोगे तो आपसे बात नहीं करूंगी। बाध्य हो गई रोहिणी, विवश होना पड़ा, देवकी बोलना पड़ा, और उसी दिन से उनको देवकी करके बोलते थे। यद्यपि माँ की उम्र से ज्यादा उम्र है, लेकिन विवश होना पड़ा, देवकी बोलते थे। और सारे घर की चाबी पकड़ा दिए। इस अवस्था में नंद महाराज प्रवेश करते हैं घर में। नंद महाराज देख लिए, तो पहचान देते, रोहिणी है, प्रणाम किए। बोले कैसे आना हुआ? तो जसोदा ने बता ले। बोले अच्छा ये बात है, रानी तो आपके गोकुल के। वो चाहते थे कि किसको मत बताओ, बहुत शर्म लग रहा है ना, किसको मत बताए, गोकुलेश्वरी गोकुल में आए हैं, आज तो फेस्टिवल होगा। नंद महाराज जाकर सबको बता दिए, पूरे गोकुल में डंडूरे बजा दिए, सारे गोकुल के आबाल वृद्ध वनिता आ गए, बड़े फेस्टिवल होने लगा। रोहिणी देवी के वेलकम हुआ, और उन्हीं दिन उनको पोस्ट मिल गया गोकुलेश्वरी के रूप में। पूरे गोकुल के ईश्वरी के रूप में रोहिणी को माना गया। कुछ भी काम होगा, कोई फेस्टिवल क्या होगा, क्या डिसीजन, रोहिणी के बिना आदेश में गोकुल में कुछ हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग डिसीजन मेकर है रोहिणी। रोहिणी देवी ऐसा ही थी। उनके स्वरूप का वर्णन आता है कि यद्यपि वो पूर्ववंशिया थी, जो आपने कुरुवंश है ना, पूर्ववंश वही है, दुर्योधन आदि पांडव वंश, कौरव पांडव वंश की उसी के कुल के लड़की थी, उन्हीं के कुल की थी पूर्ववंशिया। और स्वभाव से क्षत्रियानी थी, स्वभाव से मैनेजर थी, किसी को ऑर्डर दे करके काम कराना उनका स्वभाव था। लेकिन जब से शादी करके वसुदेव के घर में आई थी, यद्यपि वसुदेव घर में भी 17 को वाइफ्स थे उनका। को वाइफ समझते ना, सपत्नी। आजकल कोई एक को वाइफ आ जाए, पजन दे के मार डालेंगे उसको, गला टिप देंगे, इतने ईर्षा होता है। लेकिन रोहिणी देवी एक ऐसी थी, रेकर्ड में है, सारे उनके पदवंदना करते थे, किसी के प्रति इतने स्नेह था, इतने उदार थी। जब से उनको कोई देखे हैं, मथुरावासी भी, गोकुलवासी भी, किसी दिन उनके उच्च ललाट में कभी भ्रूकुंचन नहीं हुआ। भ्रूकुंचन समझते ना, कभी कोई चिंता में आते हैं तो रेखा आ जाता है मस्तक, कभी नहीं आया, कभी चिंता हुआ ही नहीं उनको, कभी किसी के ऊपर गुस्सा किए ही नहीं सकती, गुस्सा कभी किए नहीं, ना कभी चिंता, ना कभी गुस्सा है, कभी क्रोध प्रकट नहीं करती। इतने सहज, उदार, इतने सरल, इतने स्नेह था, सभी को इतने प्रेम करती थी कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक सारे समस्या लेकर के रोहिणी रानी के पास चलो, रोहिणी रानी के पास चलो, उन्हीं के पास आते थे। और सारे का तकलीफ को अपने आदेश से, अपने अनुग्रह से, अपने स्नेह से ऐसे दूर करती थे, सब भूल जाते थे, सब कुछ उन्हीं के चरण में सारे व्यथा भूल करके जाते थे। पूरे मथुरा में, ब्रज में कोई एक भी व्यक्ति नहीं होता था जो रोहिणी के आदेश को अमान्य करने का साहस रखता हो, नहीं। इतने अपार करुणामय थी, इतने अपार वात्सल्यमय मां थी, उनके आदेश को कोई अमान्य कर ही नहीं सकता। केवल एस माता जी, एस माता जी जो बोलेंगे उसको एस करना था। बड़े से छोटे सब सभी मानते थे, इसलिए जो डिसीजन करती थी वही सबको मानना पड़ता था। स्वाभाविक गोकुल के रानी वही बनी। और जब से वो आने लगी, जसोदा का भी गर्भ हुआ, और सारे गोकुल में बाकी जितने
रानी आती, स्त्री आती, सब गर्भवती होने लगी। इसलिए उनको सौभाग्य की रानी करके माने जाते थे गोकुलेश्वरी रोहिणी। और सब मानते थे। पूर्णमासी भी आती थी और उनका गर्भवती पहले है तो नंद महाराज यशोदा के बोलते थे पूरी केयर टेकिंग करो अच्छी तरह से, जैसे गर्भवती नारी को क्या चाहिए देना चाहिए, ज्यादा परिश्रम नहीं, सब कुछ नहीं, पूरा फुल टेक केयर करो। लेकिन रोहिणी तो मैनेजर बनी हुई है, सारे काम करती है, उनको पता नहीं। अब पता नहीं है, वो आ नहीं है, एक महीना से 7 महीना हुआ, 9 महीना पुत्र होना चाहिए ना, 9 महीना हुआ हो नहीं रहे, 10 महीना हुआ हो नहीं रहे, साल भर हो नहीं रहा। अब चिंता पड़ गया क्या होगा, 1 साल हो गया लड़का नहीं हो रहा है। लेकिन 7वां महीना में जब चिंता में था पता नहीं क्या हुआ है, तो उस समय एक स्वप्न जैसा, उनको रात में सोई थी, हठात उनको लगा कि पेट में थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा सा पेन महसूस हुआ, नींद खुल गया। नींद खुला, देखा तो सामने से एक देवी बिल्कुल चमकती है शरीर, देवी खड़ी है हाथ जोड़ करके, अम्मा माँ क्षमा कर दो, मुझे ठाकुर जी का आदेश था, मैं ऑपरेशन करके चला गया, ऑपरेशन सक्सेस, कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ ना, कष्ट नहीं हुआ, आई एम गोइंग, प्लीज अब आपके बेटा आपके उदर में आ चुका है, आपका गर्भ में तो मुड़ गर्भ था, उसको निकाल करके आपके बेटे को आपके गर्भ में रख दिया हूं, अब ना यू आर ओके, ऑपरेशन सक्सेस। ना तो एनेस्थेसिया लगाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं, मां को भी नहीं पता चला, यहाँ देवकी मां को भी थोड़ा लगा सपना, उनको भी थोड़ा सपना लगा, दैट्स इट। और उनके गर्भ से निकाल करके उनके गर्भ में लाकर स्थापना कर देना कितने डिफिकल्ट जब था, ओनली जोगमाया कैन डू इट, जोगमाया की कृपा हो गई। अच्छा हो गया, चलो अब तो कम से कम 9 महीना में लड़का होना चाहिए, नहीं हो रहा है, 10 में नहीं कर, क्योंकि साधारण पुरुष नहीं थे। गर्गाचार्य को सबको पूछा गया, शांडिल्य ऋषि बोले कि जो महापुरुष लक्षण होते हैं वो समय लेते हैं महारानी, इसलिए समय लेते हैं। मधुमंगल आता था पूर्णमासी के बेटा, आकर उनके गोद में बैठता था, मैया दादा आवेगा, दादा आवेगा। रोहिणी देवी उनको मारते थे, अरे तू 5 साल के हो, तेरे से बाद में आएगा, तेरे दादा कैसे बनेगा, तू दादा है उनका? नहीं, हम सबका 100% दादा तो वही है, परमानेंट दादा है वो, आगे आए पीछे आए उससे फर्क नहीं पड़ता, दादा तो है वो, हम कोई दादा नहीं, दादा वही है। अब सचमुच 7 महीना वहां भी बिताए बलराम जी ने। 14th मंथ में जब अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि मां जसमती के गर्भ हुआ, 8वां महीना में ठाकुर जी निकले, हाँ 7 महीना कर 8वां पूरा किए, ठीक 1 हफ्ता पहले बलराम प्रकट हुए, पूर्णिमा के दिन, और अष्टमी के दिन ठाकुर जी आएंगे। पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए तो बड़ा उत्सव हुआ, लेकिन रो रहे क्या, लड़का नहीं रो रहा है। नियम तो वही है, लड़का पैदा हो तो रोएगा, नहीं रोएगा तो मां पीट करके रुलाएगा, अरे रो क्यों नहीं रहा है, लेकिन ये पीटने कर रो नहीं रहे, हंस भी नहीं रहे, रो भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हंसने। इतने सुंदर बालक था, अनन्य सुंदर बालक था, साक्षात कामदेव के हड़पी से, इतने सुंदर थे, लेकिन नो रे नहीं, हंस नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, हाथ पैर चलाने रहे, चुपचाप बैठे तो बैठा है, खड़ा कर खड़ा, यही से है। मां रोहिणी बड़े दुखी हो रही थी, पता नहीं क्या लड़का हुआ, ना रो रहा है, ना हंस रहा है, ना उठ रहा है, खड़ा कुछ भी नहीं कर रहा है, ना खा रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत दुखी थी। सबको बुलाकर पूजा वूजा करवा रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। मधुमंगल पूर्णमासी देवी आए, उनको पूछे, पूर्णमासी देवी बोलने से पहले उनका बेटा पहले आ गया, बोले तू दादा दादा बोल रहा था, वो तो मूड है, कुछ कर नहीं रहा, नहीं सब कुछ करेगा, क्यों ना वेट कर रहा है, उनका भाई आएगा तब जाकर करेगा वो, क्योंकि वो आने का एकमात्र कारण है, भाई के लिए आया, आपके लिए थोड़ी ना आया, आपके बेटा बनकर आपको सुख देने के लिए नहीं आया, हरे प्रिय चिकित्सा, श्री हरि के प्रिय करने का प्रोजेक्ट लेकर आया, और किसी के प्रिय नहीं करेगा। तो हरि आएगा तब वो एक्टिव होगा, नहीं तो क्यों एक्टिव, इनएक्टिव है, वेट कर रहा है, हरि आए तब एक्टिव होगा ना, सही बना। हाँ सचमुच जन्माष्टमी हुआ तो बलराम एक्टिवेट हुए, तक तो इनएक्टिव रहे, जड़ रहे। सबसे पहले पलने पर झुलाने के लिए श्री बलराम गए थे, पुतना मैडम के इस दिन बलराम भी प्रेजेंट थे, सभी में प्रेजेंट तो ही रहेंगे। हरे प्रिय चिकित्सा से हरि के प्रिय करने के लिए हमेशा श्री बलराम उनके साथ में रहेंगे, इसलिए जन्म भी इसलिए हुए थे एडवांस, उनकी प्रिय सेवा करने के लिए, और किसी के लिए नहीं है। रोहिणी नंदन भले, लेकिन उन्हीं के सेवा के लिए, उन्हीं के सेवा के लिए। तो ये हरि के प्रिय चिकित्सा, उनके सेवा करने के लिए प्रकट होते हैं श्री बलराम, उन्हीं का, इसलिए
अगर हमको हरि को प्रसन्न करना जानना हो तो उन्हीं के शरणागत होना पड़ेगा। श्री बलराम के शरणागत हुए बिना हरि के प्रिय कर ही नहीं सकते। हरि के सारे प्रिय तो वही करते हैं। तो यहां बताया जाता है सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहर द्वितीय देह श्री बलराम। यू कैन डिस्प्ले श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम अध्याय टेक्स्ट 4 तक सभी पढ़ सके। समझे डिस्प्ले करे आ नहीं रहा। ऑपरेटर नहीं इधर यहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अच्छा ये कर सीसी आदि लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 5 टेक्स्ट 4 इसमें 5 है। ओके 5 इसमें टेक्स्ट 5 155 आ नहीं रहा। अच्छा आपका फोन में देख लो फिर नहीं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहर द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्ण सर्व अवतारी है और उन्हीं के सेकंड द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दुहे भिन्न मात्र का आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय। सई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र सई बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे न कृष्ण रा सेवन। आपने करे न कृष्ण लीलार सहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारी काय। सृष्ट्यादिक सेव्यतार आज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेरा विविध सेवन। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद। सई बलराम गौरांग नित्यानंद। सई बलराम कृष्ण गौर संगे नित्यानंद। कृष्ण संगे बलराम गौर संगे नित्यानंद। अब उसको समझिए। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण स्वयं भगवान और कोई स्वयं भगवान नहीं हो सकते। बाकी सब भगवान के अंश है या कला है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान तो केवल कृष्ण है और कोई जितने राम नरसिंह वामन वराह ये सब भगवान के कला रामादि मूर्ति सुकला नियम ये सब कला केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वयं अद्वितीय भगवान कृष्ण है। स्वयं अवतारी है। इसलिए अब स्वयं भगवान तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। उनके दूसरा देह श्री बलराम है। किस प्रकार द्वितीय देह? एक ही स्वरूप एक ही स्वरूप तो है भिन्न मात्र काय। बोलते हैं कि दूसरा देह तो है लेकिन स्वरूप तो एक है। एक ही भगवान है स्वरूप दो है। क्यों क्यों दो है? बोलते एक ही स्वरूप देह भिन्न मात्र काय। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। कृष्ण लीला में हेल्प सहाय करने के लिए कृष्ण लीला करेंगे। इस लीला में उनको मदद करने के लिए वो प्रकट हुए दूसरा होकर के प्रकट हुए। यद्यपि एक ही है दो हुए। दो किस प्रकार हुए? इसमें एक शब्द आया है आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। आप लोग सब जानते कि नहीं लीला शब्द का अर्थ क्या जानते हैं? व्हाट इज लीला?
हाँ, मैं जानता हूं आप लोग नहीं समझ पाए होंगे लीला के अर्थ भी क्या है। भगवान लीलाधारी है, बाकी कोई लीला कर नहीं सकता। लीला शब्द का अर्थ है कोई ऐसे व्यक्ति के, उदाहरण के तौर पर समझाना है, कोई ऐसे व्यक्ति जिनका पास किसी चीज के कमी न हो, हर एक चीज, धन, ऐश्वर्य, घर बाड़ी, परिवार, कुटुंब, गाड़ी घोड़ा, अनंत मात्रा में जिनका पास हो, किसी प्रकार कमी ना हो, किसी प्रकार की कमी ना हो, वो सुखी होना चाहते, सुख का सभी सामग्री उनके पास पड़ा हुआ है, फिर भी सुख प्राप्त करने के लिए कभी गाते हैं, नाचते हैं, बजाते हैं। उनके जो नाच गान बजाना, नाच गान आदि किसी वजह के नहीं, इसलिए नाचते हैं, किस लिए? केवल अपने खुशी के लिए। बाकी हम लोग नाचते हैं, लोग ताली बजाएंगे इसलिए, हम लोग नाचते हैं माला पहनाएंगे इसलिए, नहीं तो पैसा मिलेगा, एनवलप मिलेगा इसलिए, हम गाते हैं दक्षिणा मिलेगा इसलिए, है कि नहीं? हमेशा कुछ कार्य सिद्धि के लिए, कुछ कारण के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, बिना कारण के लिए कोई कुछ हम करते नहीं है। उठ से बैठ कुछ भी करते हैं, देयर इज ए रीजन फॉर इट। लेकिन जिस कार्य का कोई कारण ही ना हो, कोई वजह ना हो, उसको कहा जाएगा लीला। हम लोग कर ही नहीं सकते, हम जो कुछ करेंगे उसका पीछे कोई रीजन। हम अगर खाएंगे तब भी पेट भरने के लिए। तो जिनका किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, भूख प्यास भी नहीं, और वो को भी कुछ करते हैं कोई प्रयोजन बिना, किसी भी प्रयोजन के बिना जो कार्य करते हैं उसको कहा जाएगा लीला। तो वो केवल आत्मराम कृष्ण ही कर सकते हैं, जो अपने आप में सब कुछ सिद्ध है, उनको कुछ भी किसी का सहायता आवश्यकता नहीं है। हम इस पूरे ब्रह्मांड में जितने प्राणी है सभी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष निरपेक्ष समझिए, सापेक्ष का शब्द का अर्थ है स अपेक्षा। हम अपेक्षा रखते हैं दूसरे का, है कि नहीं? हम शरीर को ढांकने के लिए कपड़ा की अपेक्षा करते हैं, नहाने के लिए पानी की अपेक्षा करते हैं, साबुन की अपेक्षा करते हैं, बाथरूम की अपेक्षा करते हैं, खाने के लिए ग्रेन्स की अपेक्षा करते हैं। एनीथिंग यू डू, खुशी होने के लिए गीत का अपेक्षा करते हैं, हारमोनियम की अपेक्षा करते हैं, कुछ एनीथिंग दूसरे का अपेक्षा के बिना हम कुछ नॉट पॉसिबल। ये ब्रह्मांड में कोई भी नहीं जो अपेक्षा के बिना कुछ कर। घर बनाओ, लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, हमेशा दूसरे की अपेक्षा है, हम हरगिज हमेशा। इसलिए सारे सापेक्ष है, बिना अपेक्षा में कुछ भी नहीं चल सकता। एकमात्र श्री भगवान है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं करते। सृष्टि किए, कोई हेल्प नहीं, जानते कि नहीं? बेटा बनाए, पत्नी लक्ष्मी बैठी थी पैर में, उनका भी अपेक्षा नहीं रहे, ब्रह्मा पैदा हो गए। बताओ, लक्ष्मी जी देख रही, बेटे आई एम हियर, यस देयर, संपूर्ण निरपेक्ष, किसी भी अपेक्षा के बिना सब कुछ करने वाले एकमात्र श्री भगवान है, पूर्ण निरपेक्ष वही एकमात्र आत्माराम आप्त काम है। अपने आप में सब कुछ होता, किसी के हेल्प, किसी का जरूरत नहीं है। सुख भी अपने आप में, लोक रमणम, आराम अपने आप में होता है, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। फिर वो किस लिए कुछ करेंगे? ना किसी लिए नहीं, किसी लिए नहीं करते हैं। जब कुछ करते हैं केवल लीला के लिए करते हैं, कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं। ये है लीला के अर्थ। ध्यान दीजिए, यहां कहा गया है पद में, सृष्टि लीला तारा कार्य। सृष्टि भगवान के एक लीला है। लीला मतलब सृष्टि किए, कोई उनका जरूरत नहीं था सृष्टि करने की, कोई प्रयोजन नहीं था सृष्टि करने के लिए, कोई प्रयोजन नहीं था। किस लिए सृष्टि किए? ऐसे ही मजा लेने के लिए, ऐसे ही। अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक नहीं। हम तो एक गाड़ी खरीदने के लिए मर ही जाते हैं, सारे लगा देते हैं। लेकिन अनंत सृष्टि कर दिए, किस लिए? किस लिए नहीं, किसी लिए पूछ ही नहीं सकता, मजा के लिए बस, क्योंकि कोई प्रयोजन तो है ही नहीं। सृष्टि जो किया, अनंत सृष्टि बिना प्रयोजन में, इसलिए सृष्टि को भगवान की लीला कहा गया। कोई जरूरत नहीं था। कोई बोलेंगे नहीं हमारा उद्धार के लिए, नहीं, उद्धार तो ऐसे भी कर सकते थे। कोई काम के लिए उनको जरूरत नहीं था, कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं, बैठे बैठे सब कर सकते, लेकिन फिर भी करते हैं। किस लिए? ना उनकी मर्जी, उनको हाई नहीं पूछ सकते, उनकी मर्जी, कोई जरूरत नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था। जो कार्य करते हैं उनको लीला कहा जाता है। सुख उन्मत्त व्यक्ति
सुख के क्रिया करें बिना प्रयोजन में, उन्हीं को कहा जाता है लीला। तो सृष्टि कार्य भी, अनंत सृष्टि भी भगवान की लीला, निष्प्रयोजन को, बिना कोई आवश्यकता के किए उन्होंने, यही प्रयोजन में है, उनको हेल्प करने के लिए बलराम है। जो कोई कार्य के नहीं था, बिना मतलब के कर रहे हैं, ना बिना मतलब में कर रहे हैं, किस लिए? ना केवल उनके आनंद वृद्धि के लिए, और वो आनंद वृद्धि करने के लिए हेल्प करेंगे वो, इसीलिए बलराम आते हैं, है ना? नहीं लीला से कैसे आते हैं? तो भगवान जब एक से दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो उनके काय व्यूह, जिनको तदेकात्म रूप कहा जाता है, और एक होता है विलास रूप। इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है, दोनों सेम है, भगवान ही है दोनों, लेकिन उनमें अंतर है। काय व्यूह का अर्थ है, काय मतलब शरीर, व्यूह मतलब बहुत सारे। जब भगवान कोई विशेष कार्य सिद्धि करने के लिए अपने आप को ज्यादा बनाना चाहते हैं, वो ज्यादा बना देते हैं, तो उनको काय व्यूह कहते हैं। सेम ज्यादा बने, जैसे रासलीला में, रासलीला में लाखों गोपियां थी, भगवान उनको सुखी करने के लिए अपने लाखों बन गए, लाखों कृष्ण बन गए, सारे कृष्ण सेम 100% सेम कृष्ण थे, तो उनको उनके काय व्यूह कहा गया। उनके शरीर को लाखों कर दिए, और वो जितने सारे शरीर हुए, ये भगवान के तदेक आत्म रूप, एक रूप आत्मा सेम है, तद एक आत्म रूप, बिल्कुल 100% समान, सेम शर्ट पैंट, सेम कपड़ा, सेम रंग, एग्जैक्टली एवरीबॉडी सेम, और लाखों रूप में, इसको कहा जाए तदेक आत्म रूप। लेकिन वही काम करने के लिए रूप में अगर थोड़ा सा अंतर हो, शरीर में, रंग में, कपड़े में थोड़ा अंतर हो, लेकिन काम ऐसे, तो उनको कहा जाएगा तदेकात्म, नहीं उसको विलास कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा। तो बलराम यद्यपि एक वही है सेम, लेकिन वस्त्र उनके ब्लू, कलर उनके सफेद, कृष्ण है श्याम वर्ण, वस्त्र है पीत वर्ण, तो वो रंग मात्र भेद, इसी को बोलते हैं। भिन्न मात्र काय, काय मतलब शरीर भिन्न हुआ, रंग भिन्न हुआ, वस्त्र भिन्न हुआ, इसलिए बलराम को कृष्ण के विलास रूप कहा जाएगा। तदेकात्म, एक होते हुए भी उनके विलास है, विलास रूप है। ठीक इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु भी श्री चैतन्य महाप्रभु के विलास है। यद्यपि सेम है, निताय कुछ और नहीं है, गौर ही है, लेकिन गौर को आनंद प्रदान करने के लिए निताय उनके विलास रूप में प्रकट हुए। ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, सही कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। अब कैसे उनके सेवा करने के लिए प्रकट होते हैं? क्या प्रिय चिकित्सा द्वितीय देह बनकर क्या किए, तब उनको बताते हैं। संकर्षण कारण तो कसाई, गर्भ तो कसाई, जपयो दिशाई, शेषस्य जस्याम सकड़ा स नित्यानंद क्षरामं शरणं प्रपन्नः। ये जो कि संकर्षण, कारणसाई, गर्भसाई, क्षीरसाई और शेष, ये 5 हुए कि नहीं? गिनो। संकर्षण, कारणसाई, गर्भसाई, क्षीरसाई और शेष, कितने हुए? 5। यही 5 रूप में बलराम सेवा करते हैं। इसी को कहते हैं सी बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरी करे ना कृष्ण सेवन। मूल संकर्षण है। मूल संकर्षण क्यों? ना संकर्षण के भी मूल हैं, संकर्षण के भी सोर्स हैं, जहां से संकर्षण आए वो है श्री बलराम, इसलिए बलराम का नाम है मूल संकर्षण। इसलिए उन मूल संकर्षण, संकर्षण भी उनसे निकले, वो संकर्षण नहीं है, संकर्षण के बाप है, संकर्षण उन्हीं से निकले, इसलिए उनको मूल संकर्षण कहा जाता है। तो इसलिए 5 रूप नहीं 6 रूप है असली में, क्योंकि बलराम को मिलाने से 6 होगा। बलराम स्वख्यात मूल रूप है, मूल रूप को छोड़ करके बाकी 5 रूप है। इसी को कहते हैं श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, वही मूल रूप, वो 5 रूप धारण करते हैं, वो तो अपने आप है ही है, उनके अलावा बाकी 5 रूप धारण करते हैं। 5 रूप धरी करे ना कृष्ण सेवन, कृष्ण की सेवा करने के लिए और 5 रूप और धारण करते हैं। तो कैसे सेवा करते हैं? ना आपने करे ना कृष्ण लीला सहाय। इसका अर्थ क्या है? आपने मतलब श्री बलराम स्वयं, मूल संकर्षण बलराम स्वयं अपने आप साक्षात कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके साथ में रह करके। जो कृष्ण की आवश्यकता हो उनके हमेशा 24 घंटा साथ में रह करके उनके सेवा करना, ये श्री बलराम का ड्यूटी, बलराम रूप में। इसी बोलते हैं आपने करे ना कृष्ण लीला सहाय। साक्षात कृष्ण की लीला में हर प्रकार की सहायता करने के लिए श्री बलराम स्वयं पुष्टेड हो गए, बोले मैं खुद रहूंगा इधर, खुद रूप में बलराम के रूप में कृष्ण के साथ उनके सेवा करने के लिए रहे। बाकी
सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। कृष्ण लीला के सहाय करने के लिए स्वयं बलराम अपने स्वरूप में बलराम के रूप में उनके साथ रहे। बाकी सृष्टि करने के लिए वो बलराम संकर्षण को सृष्टि किए। संकर्षण के बिना सृष्टि कार्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते सृष्टियाधिक सेवा तारा आज्ञा पालन। तारा कार आज्ञा कृष्णेर आज्ञा, कृष्णेर आज्ञा पालन सृष्टि कार्य। कृष्ण सृष्टि करना चाहते हैं तो कृष्ण अपने अपने हाथ पैर लगाएंगे ना सृष्टि करने के लिए। कृष्ण की इच्छा हुआ सृष्टि करना तो आपने ऑर्डर दिए बलराम को सृष्टि करना चाहता हूं, यस सर। तो बलराम ने संकर्षण को सृष्टि किए, सृष्टि करना है। तो संकर्षण ने सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए, सृष्टि क्रिया करने के लिए। सृष्टि क्रिया करने के लिए संकर्षण अपने आप को 4 रूप में प्रकट किए। सबसे पहले रूप है कारणदाक्षाई विष्णु। कारणसाई विष्णु, अच्छा, कारणसाई विष्णु। और उसके बाद में ये जो 3 पुरुष अवतार है यही सृष्टि के कारण है। कारणसाई, गर्भसाई, क्षीरसाई, ये 3 पुरुष अवतार सृष्टि करते हैं। और क्षीरसाई विष्णु जो 3rd पुरुष हैं, उन्हीं से सारे अवतार आते हैं पालन पोषण करने के लिए। ये सबके सोर्स हैं। तो इसी प्रकार से और बाद में ये 4 के बाद में शेष रूप में बाकी जो बचा कुचा रहा, ये सृष्टि की धारण करना, शय्या, आसन, भोजन, तभी आदि सब शेष के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से बलराम ने अपने को मिलाकर के 6 रूप में श्री कृष्ण के हमेशा सहायता करते हैं, उन्हें सेवा में लगा रहते हैं। इसी प्रकार से बलराम सेवक भगवान है, सेव्य भगवान श्री कृष्ण है, सेवक भगवान के रूप में 6 प्रकार से श्री बलराम को मिलाकर के बासी 5 रूप में पुरुष अवतार शेष संकर्षण के रूप में भगवान की हर प्रकार सेवा में लगे हैं। भगवान को छोड़ करके उनके सृष्टि क्रिया, भगवान के जो अप्राकृत ब्रह्मांड है वैकुंठ आदि, वो भी बलराम की सृष्टि है। ये प्राकृत ब्रह्मांड भी, वो भी बलराम के जो रूप है संकर्षण, उनके रूप है कारणसाई, गर्भसाई, उन्होंने बनाए सारे। ये सारे प्राकृत ब्रह्मांड, अप्राकृत ब्रह्मांड, वो सारे बलराम की सृष्टि। कृष्ण है, कृष्ण चाहते हैं इसलिए सब बना देंगे। जितने सखा सखी, गोप गोपी, जितने प्रकार आधार, बेड, पोशाक, आसन, सज्जा, छत्र, चामर, एवरीथिंग, एनीथिंग, सब बलराम बन, सभी कुछ बलराम बन, कोई बाकी नहीं रहते। तो इसलिए बलराम के बिना कृष्ण कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमेशा उनके साथ में रह करके हरे प्रिय चिकित्सया, हरि के प्रिय चिकित्सा, प्रिय सेवा करने के लिए अग्रे भवितो देवः, एडवांस पार्टी में आते हैं। कभी आगे आते हैं, कभी पीछे आते हैं। इस बार आगे आ रहे हैं, इसलिए आगे आ रहे हैं। मुझे मैसेज मिला और श्री बलराम भी आपके लिए यहाँ पधार रहे हैं। बलराम पधारे, जब तक बलराम प्रवेश नहीं करते हैं तब तक इधर मुंह कीजिए। जब बलराम प्रवेश करेंगे तब खड़े होकर उनको मुख कीजिए। ध्यान देना, कोई इधर उधर मुंह नहीं करना, धड़ाप से खड़े होकर के प्रणाम करना। क्योंकि एक बार सभा में बैठे हुए थे, व्यासपीठ में बैठे थे, और बलराम जी ने, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करूंगा नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा भाग नहीं लूंगा, मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ। ये परिवार के लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते हैं, हम भद्र व्यक्ति है, बलभद्र है, हम लड़ेंगे झगड़ाई करूंगे नहीं। बचने के लिए तीर्थ के वेश धारण करके तीर्थ करने चले गए। और सबसे बड़ा तीर्थ नमिसारण्य में गए, सतयुग के तीर्थ में। वहां जाकर के, यहाँ लड़ाई धर्म के युद्ध में लड़ाई नहीं की, वहां जाकर मार डाले। भैया व्यासपीठ में बैठा था प्रवाचक, उनको जाके मार डाले। ये कौन सा था काम बताओ? अब वो जाने क्यों मारे, पता है? खड़े नहीं हुआ इसलिए बदमाश, मैं आया तो खड़े नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। भगवान बलराम जब नमिसारण्य में पधारे, क्लास चल रहा था, 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। बलराम को देखकर सारे A to Z खड़े हो गए, सारे प्रणाम करने लगे। जानते हैं भाई, बड़े बड़े लोग को ये साधारण पुरुष नहीं, साक्षात बलराम है। लेकिन वो व्यासपीठ पर बैठा था, रोमहर्षण। वो बोला मैं व्यासपीठ पर बैठा, मैं क्यों खड़ा? भगवान बोले देखो, गधा कहीं के बैठा है, व्यासासन बैठे, खड़ा नहीं हुआ। एक घास उठाकर फेंक दिए, मर गए, है ना? नहीं तो भगवान पता नहीं घास फेंक दे, आज मर जाने से तो बड़ा अच्छा तिथि है, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे वो। पता नहीं कि अस्पताल में फेंकना दे। तो इसलिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो बलराम आ जाने, सबसे सम्मानीय व्यक्ति जिनको श्री ठाकुर जी भी सम्मान करते हैं, वो डांटते हैं, ठाकुर जी सुनते हैं मुंह नीचे करके। कृष्ण भी उनको सम्मान करते हैं,
तो सर्व पूज्य सर्व सम्मानीय श्री बलराम जब पधारेंगे तो किसी का हो नहीं कि बस ना चले, विवश होकर खड़ा हो जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यथाशक्ति उनके सम्मान करना चाहिए और उनके अभिषेक में सब भाग लेकर देखना चाहिए, उनके पूजा से भाग लेना चाहिए। नहीं तो वो अगर गुस्सा हो जाए तब हर प्रकार से काम बिगड़ जाएगा। उनके बलराम गोसाई मूल संकर्षण, बाकी सारे अवतार भवतार सब तो उन्हीं के ही से सोर से है, उनके सोर से आते हैं। तो इसलिए सबसे मूल वही है, सबसे मूल। और भगवान के ऐसे प्रिय सेवक है, अति प्रिय सेवक होकर आए हैं, स्वयं भगवान ही अपने प्रिय सेवक बनकर आए हैं। तो इतने सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं कि भगवान भी उनके मुख नीचे करके उनके सामने उनके सम्मान मुद्रा में उनसे खड़े रहते हैं, अपने दाऊजी कह करके बड़े भाई करके उनके सामने मानते हैं, उनको मानते हैं। ये श्री बलराम है। इसलिए श्री बलराम भले कृष्ण को सम्मान करो न करो, माफी मांग लो चलेगा, लेकिन बलराम गुस्सा होने वाले, वो गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा आ जाएंगे तो फिर संभला ना जाए, बड़े कर डालेंगे वो। ऐसे बड़े ठंडा हो जाने में बड़े जल्दी हो जाते हैं, बड़े जल्दी गुस्सा भी होते हैं, बड़े जल्दी। इसलिए तो महादेव उनका अंश है। श्री भगवान शंकर ने हमेशा बलराम को भजन करते हैं। शंकरषण उनके अधिदेव है, महादेव के पूजित अधिदेव कौन है? श्री शंकरषण है, शंकरषण के मास्टर श्री बलराम। इसीलिए आप जानते हैं क्यों महादेव ने हमेशा सांप लगाकर घूमते शरीर में, गले में, जहां तहां सांप लगाते हैं? जानते हैं क्या कारण है? यही कारण है क्योंकि सांप के एक नाम है अनंत। सांप अनंत देव होता ना, अनंत नाग सांप को कहते हैं, अनंत व्रत कहते हैं, सांप को पूजा करते हैं, क्योंकि उनके मास्टर, उनके सार अनंत रूप में रहते हैं, शेष रूप अनंत रूप में रहते हैं। इसलिए अपने प्रभु अपने इतने नियर एंड डियर, इतने प्रिय है, उनको अपने शरीर में अलंकार बनाकर रखते हैं महादेव जी, अनंत प्रिय के कारण। इसीलिए जानते, बाकी लोग नहीं समझते। और हमेशा जो ध्यान करते हैं, हजारों साल पूजा मंत्र करते हैं, श्री शंकरषण को ध्यान करते हैं, उनको पूजा करते हैं। और श्री शंकरषण के सोर्स है श्री बलराम। श्री बलराम, ये है श्री बलराम का परिचय। तो वो बलराम उनको सम्मान ना करे तो क्या हाल हो। तो कभी भूल में ऐसा मत करना, कभी भी इसको ना करके श्री बलराम को सम्मान अवश्य करना चाहिए। एक समय श्री गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों बैठे थे, मुरारी गुप्ता गए, जाकर महाप्रभु प्रणाम किए, जानते हैं साक्षात भगवान है। नित्यानंद प्रभु प्रणाम किए, फिर बाद में नित्यानंद कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर गौरांग महाप्रभु बोले देखो बोल नहीं रहे लेकिन माइंड कर गए। बोले क्या गड़बड़ी हुआ? ना गड़बड़ी हुआ, उनको प्रणाम नहीं किया। अरे आप स्वयं भगवान है, ना मैं स्वयं भगवान हो तो क्या हो गया भाई साहब, हो मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान का भी दाऊ वो है। भगवान तो मैं हूं, स्वयं भगवान के भैया भाई साहब वो है, तो पहले भाई साहब करना चाहिए। हमेशा फूल वाला आया, फूल चढ़ाने के भगवान पहले भाई साहब, चंदन लगाने के लिए आया, चंदन लगा, क्या नाम था उनका, कुबचा, बोले पहले भाई साहब। मैं आपके पास आया ना, ठीक है पहले भाई साहब का, वो माइंड ना कर जाए। तो इसलिए भले कृष्ण की सेवा के लिए लाओ, लेकिन भाई साहब को करो, नहीं तो माइंड कर जाए, माइंड कर लेंगे। अब शंखवाद्य हो रहा है, श्री बलराम लेके शुभ प्रवेश हो रहा है सभा भवन में, सभी उठ करके